Hello and welcome to the last class of rune casting, and today we are going to do the 9 rune cast. We have a special guest, Savita ji, who is here after a long time. So she'll be the one who's the victim of our readings today. Okay. So 9 rune cast जो है basically it is used, हम उसे यूज करते हैं ताकि किसी का स्पिरिचुअल पाथ या अगले स्टेजेस के बारे में या अपॉर्चुनिटीज के बारे में जान पाए। इसमें हम एक्चुअली अपनी इंट्यूशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं रैंडमली 9 रूम्स को अपने बैग से बाहर निकाल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके इनको एवरीबॉडी 9 रूम्स लिए डाल दिए। विजिबल visible is it visible to everybody? हाँ जी दूर से दिख रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं होल्ड देम फॉर अ मोमेंट और टू, मैंने कर दिया स्कैटर। अब रून्स नियर एट द सेंटर रिलेट द मोस्ट टू द करंट सिचुएशन। क्वेश्चन हम लेंगे स्पिरिचुअल पाथ का ही। सेंटर में एक रून ये वाला आ रहा है, दिस इज द सेंटर रून, ठीक है। सब इसके आसपास ही है, क्योंकि ये जो बीच वाला ये तो उल्टा पड़ा हुआ है, राइट। तो आई विल ये जो मिडल में है वो नहीं होगा, ये क्लोज्ड है ना, उल्टा पड़ा हुआ वो है। नहीं, इसके उसके ऊपर वाला ये हाँ ये भी उल्टा हाँ, पड़ा वो हुआ है, मिडल नहीं। ये सब उल्टे अच्छा। पड़े हुए हैं। ओके तो हम क्या करेंगे, सेंटर वाला ये लेके सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे था तो इसके पास ये था, परफेक्ट। तो मैं इसको उठा के रख दूंगा। अब इसके पास से इधर की तरफ चलें या उधर की तरफ चलें, बताइए। क्लॉकवाइज चलें, एंटी क्लॉकवाइज चलें? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलिए। तो इनका एंटी क्लॉकवाइज जाने पे ये आया, फिर ये आया और फिर ये आया। बाकी सब इनके अपोजिंग इन्फ्लुएंसेस हैं, इनको हम साइड में रख सकते हैं। इनको बाद में देखेंगे कि अपोज क्या करता है, ठीक है। चलिए आते हैं स्टडी पे। ओके, एक्सपर्ट्स तैयार। हर rune journey or her spiritual journey starts with dagas. Hina ji, attack. एक मिनट देख। शायद उनके स्पिरिचुअल जर्नी में वो किसी चीज को लेके वो कंफ्यूज है, लाइक इमोशनल, अपना मन कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है। ओके। तो थोड़ा टाइम पॉज करके अच्छे से सोच के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शायद ये उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन फेज भी हो सकता है। कुछ अगर अच्छे से सोच के और दोनों का बैलेंस करके अगर डिसीजन लेंगे तो यू नो फ्यूचर में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा चेंज आने की यू नो आएगा। ओके, एनीबडी एल्स? कौन ट्राई करना चाहेगा? शिफाली जी, आप ट्राई करोगे? बिल्कुल, अटैक। सर मैंने पढ़ा नहीं है, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। कोई बात नहीं, कोई बात बट नहीं, अभी ट्राई जो करो। मैं देख रही हूँ, जैसे अभी सविता जी ने बताया कि वो पूरा अभी अपने फ्रेंड्स के साथ 15 डेज उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, उनको सब कुछ बताया है। तो जहां तक मुझे लगता है कि मैम इस चीज को ना बहुत ज्यादा दिल और दिमाग से मतलब बोलो बोलो, फ्री में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे आज फ्री के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। मैम ना सबको बताते हैं और मतलब उसमें इमोशनली भी कहीं समटाइम्स कनेक्ट हो जाते हैं। और सैवी जी को ना थोड़ा सा ये है कि अपने लिए लोगों को ऐसे ही नहीं बताना चाहिए टाइम पास करने के लिए कि उनका टाइम पास हो लोगों का, और उनको अपने लिए थोड़ा सा मनी भी उसमें चार्ज करना चाहिए। ठीक है। और मतलब जिससे कि उनकी लाइफ के अंदर एक चेंज आए, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कि उनका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ रहा है, नो डाउट। बट ये है कि उनको थोड़ा सा अपने लिए सोचना चाहिए, कि फाइनेंशियली सोचना चाहिए।
पता नहीं कितना सही है, आई डोंट नो। इसमें आपने फाइनेंस कहाँ ढूंढा ये बताओ? पता नहीं क्यों आया मेरे को माइंड से। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी अमृता जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको अपना जो मतलब द वे चीजें हैं ना, इमोशंस को और अपने इरेशनल बिहेवियर को बैलेंस करना चाहिए। कभी कभी क्या होता रहेगा इनके साथ कि ये बहुत ज्यादा भावुक हो जाती रहेंगी और जो इनकी सोच होगी बहुत ही इरेशनल होगी। तो वहां पे शी विल हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड शी हैव टू काम हर इमोशंस डाउन एंड देन टेक डिसीजंस और देन एक्ट अपॉन सिचुएशन। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है इमोशनली सिचुएशंस को लेके। इंस्टेंटली जो इनके सामने आता है इंस्टेंटली वो रिएक्शन हो जाता है। तो कई बार ये रिएक्शन उनके लिए अच्छा रहता है, बट कई बार ये रिएक्शन उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और मुश्किल में डाल देता है। और जैसे ही वो मुश्किल हो जाती है फिर वहां पे उनको कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना पड़ता है। यार मैंने ये क्यों बता दिया, मैं थोड़ा सोच सकती थी, मैं थोड़ा अपने आप को काम डाउन कर सकती थी। तो ये अवेयरनेस तो आती है इनको, बट ये अवेयरनेस इनके नुकसान डैमेज होने के बाद आ रही है। तो देन अगेन शी हैज टू, मतलब जैसे इन्फिनिटी का अगर आप साइन देखोगे तो 8 का, शी इज रनिंग लाइफ इन सर्कल्स। मतलब ये कर दिया वापस, मतलब कोई होता है जो एक चीज का रियलाइजेशन होता है बट वो चीज को रिपीट नहीं करना चाहिए। बट ये अनफॉर्चुनेटली उस चीज के अंदर ही अंदर into that world, उनको वो चीज को मोमेंट आता है कि अंदर एक ट्रांजिशन आ जाती है। बट कहीं ना कहीं इट गोज बैक टू स्क्वायर वन, जहां से शुरू किया वहां से अटक जाते हैं, वापस से इनको शुरू करना पड़ता है। रोहित जी योर टेक, देन आई विल गिव माय टेक ऑन दिस। My first question actually is now that you've taken out 5 rooms out of 9, so into like in a spread, if we were to do a tarot spread, तो हर placement का कुछ एक question होता है ना? ये तो लाइन से लगा रहे हैं। दिस इज अ स्ट्रीम ऑफ रीडिंग वन आफ्टर अनदर। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि past है, कुछ present है, कि कुछ future It could, this is the first room, so it could relate a bit to the past and in the current present, both of the things. Spiritual journey again. तो मेरा रिश्ता वैसा ही ऐसा हो गया है कि अभी everyday ऐसा टपक जाता है। This was the first rune, Savi, that came out for me. So I relate to it so much because it's happening for me right now. It is my, my phase of dull or, the low that I'm facing. So I am, since it's a question about her spiritual journey, I think this could be a little bit of a rewind, not really the present. It could be somewhere in the past as to what brought her to this. So probably when she, again, because I'm in this phase and I can relate with how things are for me, when there were questions that she could not answer for herself, when there were, similar things what I told for Amrita ji yesterday, when the answers were not logically possible or, or emotionally possible, or just where सारे होप्स साम दाम दंड भेद सब बंद हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है, तब आप फिर डिविनिटी की तरफ मुड़ते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ अब हमारा आंसर मिल जाएगा। तो शायद ऐसा कुछ फेज रहा होगा where she would have not identified with herself. तो मुझे ये पास्ट का थोड़ा सा डिनोशन लग रहा है, प्रेजेंट का नहीं अभी लग रहा, क्योंकि उनकी वाइब प्रेजेंटली काफी डिफरेंट है। अभी आई जस्ट हर्ड वन सेंटेंस फ्रॉम हर, बट दिस इज नॉट द वाइब दैट आई पिक अप फ्रॉम हर राइट नाउ. I think that she has battled her emotional stability a lot and won, तो ये वो फेज रहा होगा कि when she was not as strong as she now is emotionally. So that's all. That's, I think वो जब उन्होंने conquer कर लिया उसके बाद वो now we meet who she is today. Actually, I will take over wherein I would like to say in the past she, मतलब इन्हें ये महसूस हुआ कि मेरे अंदर इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है, मैं काफी कुछ लर्न कर सकती हूँ, काफी कुछ कर सकती हूँ। सविता जी अगर रेजोनेट करें तो सारी लाती रहेंगी।
ऐसे ऐसे पता चलता रहेगा हमें कि कितने सही जा रहे हैं। सेकेंडली, उस समय आपको अपने इमोशन और रैशनैलिटी, यानी कि जो आप फील कर रहे हैं और जो सामने हो रहा है, प्रैक्टिकल जो हो रहा है, उसके बीच में एक बैलेंस की जरूरत लगी कि यार इसको बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि कहीं मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही या कहीं मेरे को डायरेक्शन मिलके मैं गड़बड़ कर रही हूँ, प्रैक्टिकल सिचुएशन मुझसे हैंडल नहीं हो रही। आपने उस टाइम को पास होने दिया, लेकिन उसमें काफी लर्निंग करी, उसमें अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाए, उसके अपने अंदर चेंजेस लाए, और लाइफ में स्पिरिचुअल फील्ड को इंट्रोड्यूस किया इन अ मच बेटर और डीपर कॉन्टेक्स्ट। मेरा मंत्र खत्म हो गया, अभी मैम का सर चल रहा है। बताओ मैम क्या चल रहा है? म्यूट पे हो आप, पता नहीं म्यूट पे हो। Just a minute, Chan. Actually, पता है मैं last रूही जी पे agree करूंगी because I have conquered everything and Chayan, you are so right कि ना I have gone through the journey of learning every day because there is always an awakening and lightning within me without any घमंड कि मेरे को कुछ सब कुछ आता है. I always sit with people in a ground level और बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी के मन से जुड़ते हो ना, क्योंकि जब मैंने 15 डेज अभी करंट सिचुएशन बता रही हूँ, 2-4 दिन पहले ही मैं बैक आई हूँ, 15 दिन में इतने लोगों से जुड़ी हूँ, शायद मेरी एज से डबल होंगे, सिंगल होंगे या बहुत यंग होंगे, पर सबके दिमाग में जो चल रहा है ना कहीं मेरी बात में उनको चिपक गई, तो कहीं ना कहीं मैंने उनको ना सॉल्यूशन मेरी वजह से कोई लाइन में मिल गया होगा ना, तो दे वर थैंकफुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअली मैं ग्रो कर रही हूँ because I'm doing something with my words also because words also help. तो ये अच्छा लगता है। बाकी ऐसा है कि हाँ, I am waiting for the transformations every day, पर वो हमेशा ये छोड़ देती हूँ कि it will happen with time. I don't take it in mind कि मुझे कब होगा, क्या करेंगे, go with the flow. That is what I'm following. अब हम क्वाना को लेंगे, which is the second room for her. So Kwana is the second rune for her in her spiritual journey. It could be present and past again. Influence हो सकता है। हाँ जी, हिना जी शुरू करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। यस, तो जैसे उन्होंने बताया भी, और जो पहले मैंने रीड किया था तो बैलेंस की जरूरत दिख रही थी तभी, ऐसे मैंने बोला, तो वो मे भी पास्ट का था। तो अभी ऐसे लग रहा है कि शी हैज अचीव दैट बैलेंस, और जैसे उन्होंने बैलेंस अचीव किया तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आना चाहिए था, जो चीज उनको उनके लाइफ में जो वो हुई, और अभी वो इस प्रेजेंट में ऐसे कि वो खुद एक लाइट है, जैसे सबको रास्ता दिखाते हैं, द टॉर्च, लाइक द she is herself being a person who is showing path to everyone, direction to some people around them, और एक guidance दे सकते हैं अभी, and she herself has come known her own power, I would say. अपनी खुद की लाइट में आई, लाइक अपना खुद का वजूद, या जो बोलते हैं हम लोग, उससे पहचाना है और आगे बढ़ रहे हैं, और एक न्यू पर्सपेक्टिव है, लेकिन न्यू सोच के साथ ना, जो उनका पहले रहेगा उससे अलग सोच के, पहले समझो कुछ सिर्फ फाइनेंस का हुआ रहेगा, या कि चलो मुझे कमाना है, पर शायद अभी ऐसा भी होगा कि जैसे जैसे हेल्प करते गए, डायरेक्शन दिखाते गए, तो उनको आता है कि वो उसको एक डायरेक्शन मिल लगती, लाइफ पर्पस अपना शायद मिल गया हो, और बोल रहे कि अवेकनिंग हो रही है उनको, तो दिस इज आल्सो ओपनिंग फॉर द साइकिक, इट इज मिस्टिक ओपनिंग फॉर उनको, वो पार्ट से भी वो है जो अवेकनिंग हो रही है आगे आगे। मुझे समहाउ ना, मतलब सबको मैं, आई एम सॉरी, आई एम पॉजिंग एवरीबॉडी, अभी सबसे रीडिंग लेंगे। हमने पहले पास्ट पढ़ा जिसमें हमने कहा कि इनको जरूरत लगी कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे बैलेंस बैठाना है, इन्होंने उस बात पे काफी एग्री किया और रोही जी की बात पे भी एग्री किया। फिर उसके बाद अभी हमारे पास आया इल्यूमिनेशन, हिना जी ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, बिल्कुल सही पकड़ा है, और आई फील कि अगेन ये थोड़ा सा रीसेंट पास्ट की बात है जहां पर इनको नॉलेज और इल्यूमिनेशन मिला है, एक पर्सपेक्टिव मिला है। हाँ जी, हु वुड वांट टू टेक नेक्स्ट? शेफाली जी आप करेंगे? It's which runes? केनाज, ये वो है नॉर्डिक। नो सर, मैं अभी नहीं करूंगी। आप अभी नहीं करेंगे। अमृता जी आप करेंगे? सर ये अभी केनाज का पढ़ना है कि केनाज का?
तो दिस इज व्हाट सिचुएशन, मतलब ये इनकी प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट या रीसेंट पास्ट, प्रेजेंट या रीसेंट पास्ट। ओके, तो अगर प्रीवियस वाला रूल अगर हम उससे कनेक्ट करते हैं तो हो सकता है वो जो मैंने जो रीड किया था वो उनके पास्ट का सिचुएशन होगा. सो शी हैज प्रोबेबली लर्नड फ्रॉम व्हाटएवर शी वाज सपोज्ड टू, लाइक द डार्क नाइट ऑफ द सोल. पे इनको खुद की लाइट अंदर से मिली, खुद की इंट्यूशन अंदर से मिली, और जैसे ही इन्होंने पहले तो खुद को गाइडेंस दिया, खुद की लाइट से एनलाइटन हुई, और वही लाइट अभी ये औरों को गाइडेंस हैं, औरों की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, रेलिवेशन एंड न्यू पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में. और डोनेशन से इनको खुद को जो न्यू डायरेक्शन मिला, इनकी एनर्जीज भी बहुत अच्छी हो चुकी है. शी इज गॉन टू अ डिफरेंट लेवल. और ज्यादा ऑन द कॉन्ट्ररी इनका इंट्यूटिव पावर्स ज्यादा बढ़ रहा है. और जैसे जैसे ये पॉजिटिविटी के मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिविटी निकल रहे हैं, वैसे वैसे इनकी इंट्यूशंस, इनका माइंड बैलेंस हो रहा है, और इनकी इंट्यूशन बढ़ रही है. जैसे हम बोलते हैं कब आती है सबको इंट्यूशन? उसी टाइम आती है जब जिसका माइंड एकदम काम हो जाएगा. जब आपका माइंड काम है, मतलब शी इज इन अ वेरी पॉजिटिव स्टेट राइट नाउ. Okay, pretty good. I would like to take a minute from everybody and welcome one of our ex-students called Hani Tandon ji. She was one of my favorites. Hani ji, are you there with us? 1 मिनट के लिए कैमरे पे आ जाइए अगर आ सकते हैं तो, अनम्यूट करके. I'd like to give you a warm welcome here. Hani ji, are you there? Hi Hani ji, welcome. Yeah. Hi. How are you? I'm good. I'm good. I'm very happy that you're here. बहुत अच्छा लग रहा है. मैम आवाज नहीं आ रही, पियानो बज रहा है. शयन आपसे बात करते पियानो बज रहा है उनका. अरे she is not looking well. Are you all right? हाँ, she is not looking well. Hani ji, are you all right? Voice is cracking. Voice is cracking. I hope Hani ji is well. She's looking very tired and चलिए हनी जी हम कनेक्ट करते हैं. आपकी आवाज आ जाए बेटर रहेगा. हाँ जी, शिफाली जी आप टेक ओवर करना चाहेंगे केनाज के लिए? सर ट्राई कर सकती हूँ मैं. बिल्कुल कीजिए. रूही जी रेडी रहिए. सर जैसे सैवी जी ने बताया कि उनको एक अंदर से मतलब वो हर चीज के लिए रेडी हैं, गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही मैं रीडिंग देख रही हूँ कि वो जो भी करते हैं कि उनको अंदर से जो उनकी विजडम कहती है, जो अपनी इनर वॉइस को ये सुनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जो इनके सामने सिचुएशन आती है उसको बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं. और कहीं न कहीं जो इनको गाइडेंस मिल रही है या अपने गुरु से मिल रही है, अपनी इनर वॉइस से मिल रही है, वो उसकी वजह से ही ओवरकम कर पाती हैं, या जो कहीं न कहीं स्टक एनर्जी में होते होंगे तो उससे बाहर भी निकल जाते हैं. एंड समटाइम्स कि वो उनको हमेशा एक नया विज़न मिलता है हर चीज़ के लिए, और जहाँ वो लोगों से जुड़ती हैं, उनको जुड़ना भी अच्छा लगता है, और वो लोगों को भी न्यू डायरेक्शन देते हैं अपनी साइकिक एबिलिटी से, और लोग उनको फॉलो करना भी पसंद करते हैं क्योंकि वो लोगों को बहुत ही पॉजिटिव वे में गाइड करते हैं. उनकी एनर्जी तो 110% पॉजिटिव है, मुझे बहुत अच्छे से याद है. मेरी क्लासेस में जब मैं थक जाता था, टू बी ऑनेस्ट, ये एक ऐसी एकमात्र है इनकी क्लास, मतलब ये जहाँ बैठी हुई होती थी वहां इतनी कॉमेडी चलती थी. कहीं उनके हस्बैंड कुछ कह रहे, कहीं कुछ हो रहा है, और हम लोग हंस हंस के पागल हो जाते थे. हाँ जी, रूही जी आर यू देयर? इट्स योर टर्न. या सो ऑल दीज वर्ड्स जी यहाँ लिखे हुए हैं, मुझे इस सारे में स्पेशली एक वर्ड जो खास टू वर्ड्स एक्चुअली जो कौना के लिए सिग्निफिकेंट लगते हैं. One is that illumination that's written in the first line, and then there is bullet number 4, revelation, which I said for you also
you know. Yesterday. So the quest that she was on, I think she was able to decode it. Just say Da Vinci Code, you know, unlock kar liya वैसा, या you know, she's understood how she works. She's understood the things that have an impact or don't have an impact to her. You know, she's programmed herself, is what I feel, and in a way, and she has understood वो wiring जो okay, जैसे कोई आप क्योंकि हम इस क्वेस्ट में फिलहाल कि जब घर खरीदने जाते हैं ना, स्पेशली बॉम्बे में जो फ्लैट सिस्टम है, वहाँ पे कुछ वॉल्स होती हैं जो नॉकेबल हैं, जो आप तोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, कोई रूम छोटा बड़ा कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं, और कुछ होती हैं जो आप नहीं कर सकते बिकॉज वो बीम है या वो वॉल स्ट्रक्चर के साथ आती है. सो शी हैज अंडरस्टूड कि कौन से वॉल्स उनके अंदर वाले हैं, कि ये मेरे यू नो नॉन नेगोशिएबल्स हैं, ये मेरे नेगोशिएबल्स हैं, और ये एक्सेप्टेबल्स हैं, ये नॉन एक्सेप्टेबल्स हैं. So that clarity, that awakening is so clear कि अब ना वो छोटी छोटी चीजें उन्हें शायद जो पहले परेशान करती हूँ वो डगाज वाले फेज में, या जहाँ जिस कारण डगाज में पहुंची थी, वो अब वो मैटर करना बंद कर दी है, ऐसा मुझे लगता है. नाउ होना का मतलब ऐसा कि जैसे दिमाग खुल गया वैसा, ऐसा लगता है मुझे, कि अभी the awakening, the illumination not outside but within हो गया. Like not now, but like you said कि थोड़ा सा past का है, like last 1 year, maybe 2 years, maybe 3 years, ऐसा हो सकता है. बस वही उतना ही लग रहा है मुझे कि रोहित क्लाइंट क्लैपिंग कर रहा है, इससे बड़ी आपके लिए फीडबैक नहीं हो सकती. एंजॉय योरसेल्फ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. कोई रह गया इंटरप्रिटेशन के लिए सब में से? अमृता जी का होगा, शेफाली जी का, वो हिना जी आपका हो गया था. Am I audible? Hello? हाँ हो गया. हो गया. Yes. चलिए अब हम आगे जाएंगे इनकी प्रेजेंट के ऊपर, प्रेजेंट जर्नी. अंसूज, हाँ जी, कौन टेक ओवर करना चाहेगा? अमृता जी काफी देर से खामोश हैं. अमृता जी अटैक. So maybe because of good communications and good way to probably connect with herself and have a dialogue not only with the others, with her own self, ये बहुत ज्यादा अपने मतलब माइंड को ये जो अंसूज है और जो इनका जो प्रीवियस केनाज है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलेटेबल है. Of her mind being at calm and you know intuitive, जो इनको लाइट मिली है वहां से, that she has implemented that in her current scenario, and that's how I feel that you know जो भी वजह रही थी इनकी previously conflict की, उन्होंने उस लाइट से उस conflict को भी solve किया, and that's how she is now in a different zone altogether to help other people out and to move ahead in her journey. तो अवेयरनेस आ गई है इनको अपनी खुद की. बिल्कुल, मुझे भी मजा आया सुन के. हाँ जी, शेफाली जी. सर जैसा मैंने अपने बताया था मैम को कि मैम की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो बहुत पॉजिटिव है, जिसकी वजह से लोग उनसे बहुत कनेक्ट कर पाते हैं. और कहीं ना कहीं मैम मेडिटेशन या अगर प्रेयर करती होंगी तो उनकी प्रेयर्स को भी आंसर मिलता होगा, और या उन प्रेयर से इनको आंसर मिलता होगा. और कहीं ना कहीं जो इनको साइन और सिग्नल्स मिलते हैं गॉड की तरफ से, तो वो इनकी विजडम को और हाई करते हैं, जिसकी वजह से लोग इनसे ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं. और जितना ये मीठा बोलते होंगे तो लोगों को एक सुकून मिलता होगा दिल को, कि क्योंकि समटाइम्स ये होता है कॉन्फ्लिक्ट तो सबकी माइंड में चल रहे होते हैं, बट कई बार क्या होता है रेमेडीज इतना काम नहीं करती जितना किसी का बात करना है, किसी से दिल मतलब अपना दिल हल्का करना एक बहुत बड़ी चीज होती है. तो वो आधी रात को भी लोगों के लिए अवेलेबल रहते होंगे. चलो सविता जी पूरा डांस कर दिया, पूरा घूमर डाल दिया इन्होंने, पूरा गरबा कर दिया सविता जी ने, क्योंकि हमारी गुजराती एक्चुअली क्या है जो केनास था ना उसमें मुझे एक्सपीरियंस मिला, और जो अंसूज है ना उसमें मेरे कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस से मेरा कम्युनिकेशन बढ़ा दिया, तो जिससे ये सारी बातें रिलेट हो रही है एंड यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक. चलो शेफाली जी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है सविता जी का, आगे से आप ही रीडिंग करेंगे.
तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया सर। हाँ, आप इनकॉन्फिडेंट हो रहे थे ना, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, सर देखो। पढ़ा तो मैंने वाकई में ही नहीं है। चलो रूही जी आ जाओ मैदान में। मुझे in fact I wanted to say this last time also in Kona as well, and this is like a confirmation stamp. और ये जो pretty much on the lines, I don't know pretty much के कितना much, but on the lines of what Shefali said, I get a don't take it, I don't know, don't take it in any other way. I only mean this in admiration. But Mother Teresa नहीं थे जैसे, Mother Teresa Mother Teresa was, हाँ वो समझ गए, epitome of or Princess Diana, because they have also worked together. वो जो visions थे वो मुझे पहले वाले में भी आए थे when I talked about inner awakening. They say that you can't pour from an empty cup. So I think in that phase, when you said कि आपको wisdom मिला पहले वाला Kona वाले phase में, so that was the time when you were sort of filling your own cup. You were getting to know yourself, and यहाँ पे you have started to distribute your happiness, your joy, your wisdom with others. तो मुझे वही vibe आपके अंदर से आ रही है. And similarly जो शिफाली जी ने कहा कि people feel comfortable with you, and that talking satisfaction is, I think आधे से ज्यादा therapist इसी basis पे कमाते हैं. Talking, and in fact I was thinking of this the other day also, एक दो दिन पहले ही कि लोगों के मर्ज जो होते हैं ना वो यही होते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझता नहीं है. तो अगर उनको 1 घंटा बैठ के कोई बात करने वाला मिल जाए, या कोई ऐसा मिल जाए कि सिर्फ वो उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश भी करे, आई थिंक दैट्स यू. सो दैट्स व्हाट आई फील. इसमें कहाँ एक ओपन टू हैव अ डायलॉग, ये वाला जो था, आई थिंक दिस लाइन स्पेशली इज लाइक फॉर यू के you will not be in a hurry. You will not be waiting for your turn to talk. You will be there to listen, comprehend, understand, and then maybe if required reply. ऐसा. So मुझे उनके images आए थे पिछले वाले कोना वाले उसमें, मदर टेरेसा एंड प्रिंसेस डायना वाले. चल मजा आ गया आपकी रीडिंग सुन के भी. रूही जी वेल डन. नेक्स्ट इज हिना जी. सर वैसे सब लोग ने सब बता ही दिए है, बट इसलिए बोल सकते हैं कि उन्होंने जो भी विजडम और जो भी उन्होंने गेन किया है पास्ट में, वो यूज करके सभी के और कॉन्फ्लिक्ट्स और जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करने में मदद करते हैं. और अभी उन्होंने मतलब ये टेक्नोलॉजी जो वर्ड है तो उसका भी काफी अभी उनको हेल्प करते रहे, वो चीज उनसे कनेक्ट होके वो और ज्यादा पीपल से कनेक्ट करके और हेल्प करते रहे. या बिल्कुल ठीक जा रहे हो, सही जा रहे हो, बहुत अच्छी रीडिंग है. उसके टेक्नोलॉजी थ्रू अपने जैसे हम लोग कनेक्ट हुए, वैसे अब अलग अलग ग्रुप्स है, अलग अलग सेम फील्ड के लोग से कनेक्ट होके और एनहेंस होती रहेगी उनकी विजडम और पीपल से. या सर एंजल साइन वेरी नाइस. 444 सही. हाँ 4444 राइट. हाँ जी हिना जी परफेक्ट रीडिंग है. अभी आपसे ही शुरू करेंगे. अब इनका अपकमिंग टाइम या ट्रांजिशन टाइम कैसा है स्पिरिचुअल फील्ड में? दिस इज द थिंग. क्वेश्चन है यहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसे पता चलेंगे सर? बिकॉज जैसे आप रैंडमली जो मेरे मन में आ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ. देखो करंटली हमारे सामने मैम की एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, सविता जी की इस समय एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है. तो वी हैव डिस्कवर्ड ऑल ऑफ दैट टिल नाउ, और हमारे रूम्स काफी कुछ बता चुके हैं. जैसे ही मैंने ये चौथा रूम खोला, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, विच मीन्स फ्यूचर के बारे में बोलना शुरू. क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन इमीडिएटली तो नहीं चल रहा, हो रहा होता तो इनके माथे पे शिकंद होती कि यार ये चल रहा है वो चल रहा है, ऐसा तो नहीं है वैसा तो नहीं है वाली फीलिंग होती. तो दैट इज नॉट देयर. यानी कि आने वाले टाइम में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा. अब चलो अटैक करो एक एक करके. और हनी जी हमारे साथ हैं. इसके हिना जी जस्ट डोंट माइंड. हाँ इसके बाद हनी जी इसके बाद हम स्पिरिचुअल जर्नी करेंगे हनी जी की. तो हनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हनी जी की जरूर करेंगे हम स्पिरिचुअल जर्नी. चलो हिना जी स्टार्ट. थैंक यू. ये अभी आने वाला टाइम है ना सर? आने वाला. हाँ ओके. तो अभी तक तो जो भी है उन्होंने सीखा कर रहे, मदद हेल्प कर रहे सब है.
लेकिन शायद आने वाले टाइम में थोड़ा चैलेंजेस हो सकता है, लाइक सम कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी से उन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यार गुम गायब हो गए। ओके, वेट करो या बोलती रहो? रून्स कौन सा आया था? इवाज है ना? इवाज, ओके। हाँ, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने इनसे फोन पे बात की या ये जूम पे लाइव है तो हम इनकी एनर्जी देख सकते हैं वगैरह वगैरह, बट कई बार हम तो रीडिंग ऐसे ही करते हैं ना व्हाट्सएप पे, पता चलेगा तो हम कैसे बताएंगे किसी का पास्ट क्या है, किसी का प्रेजेंट क्या है, किसी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बिकॉज 9 रून्स है और 9 रून्स में ठीक है, जो उल्टे वाले हैं वो तो ऑपोजिशन में चले गए तो वो हम देख सकते हैं कि वो ऑपोजिशन है। बट अगर आपको किसी और के लिए रीड करना है जो आपके सामने नहीं है, या आपको मतलब किसी और के लिए कंप्लीटली ऐसे ही व्हाट्सएप पे रीड करना है, जाना है आप उनकी आवाज सुन सकते हो, एनर्जी तो डेफिनेटली यस सब लोग इंट्यूटिव है, एनर्जी पकड़ तो सकते हैं, बट पोजिशनिंग का मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आप लोग हेल्प कर सकते हो तो इट बी ग्रेट। Amrita ji, if I can just share my opinion on this. हाँ, या श्योर। This is how, मतलब सबसे कॉमन अपन 3 कार्ड स्प्रेड जो करते हैं वो वही होता है ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आई हैड थॉट के यूजुअली लोगों अगर जनरल रीडिंग है तो लोग ऐसा ही, आई हैव कम अक्रॉस आल्सो दिस, मतलब लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी में होता है कि पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, और सबसे ज्यादा तो फ्यूचर कैसा रहेगा। So that's why my inclination went toward that. मगर 3 card spreads के जैसे बहुत सारे options available हैं और tarot. So I think we can use the same. जैसे कि another one of my favorite spreads is 3 cards is mind, body and spirit spread. So अगर कोई इंसान आपको पास ऐसा for example अगर उनका question है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, and something's going on, things are not happening my way, I'm not feeling happy, when it comes to those emotional things maybe we can use the mind, body, spirit. but generally चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं या मैं कर रहा हूँ चीजें मगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, अगर ऐसा सवाल आता है तो आप शायद पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर चेक कर सकते हैं या ऑब्स्टिकल वाला भी चेक कर सकते हैं। देयर इज अ स्प्रेड कॉल्ड, वन सेकंड, कैसे आ गई हम टैरो पे, कैसे आ गई? नहीं, हम इसी का डिस्कशन कर रहे हैं तो प्लेसमेंट से आ गए कि कैसे चूज करें कि कौन से रूम को किस एस्पेक्ट से। दैट्स व्हाट माय फर्स्ट क्वेश्चन आल्सो वाज टू हिम कि जैसे टैरो स्प्रेड्स में हर प्लेसमेंट, कार्ड प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन होता है, वो उसको पोजीशनिंग का, हाँ, हर एक कार्ड के पोजीशन के ऊपर होता है, तो फिर हम वो एनर्जी और वो पोजीशन के हिसाब से रीड करते हैं। he said that you can इंट्यूशन से रीड करना है। हाँ जी। किसका टर्न चल रहा है, कौन कर रहा था? आप चले गए थे तो शी स्टॉप, हीना जी है। Is that a new deck? स्टार्ट करो। हाँ जी हाँ, आप स्टार्ट करो। हाँ, तो जैसे दिख रहा है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज है उनका, वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो थोड़ा ठीक है अटक गया। Anybody else who would like to? Hina ji, are you there? आज पता नहीं क्या हो रहा है, रूही जी का भी वीडियो अटका हुआ है, हिना जी का भी वीडियो अटक गया। शिफाली जी आपको टेक ओवर करना। हाँ, हिना जी पूरा गायब हो गया, आपका पूरा कंटेंट गायब हो गया। क्यों? नेटवर्क चला गया होगा या कुछ हुआ होगा। मतलब मैंने जो बोला आया ही है, बस ट्रांसफॉर्मेशन तक आया था आपका। अच्छा, तो जो मैंने बोला जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उनके लाइफ, तो इसके साथ थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी भी दिख रही है, तो थोड़ा अवेयर होके आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी भी बहुत जो हम लोग में पहले वाले में था, तो अगर शी इज डूइंग समथिंग ऑनलाइन और लाभार्थ मीडिया के साथ कनेक्टेड है, लाइक सोशल प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। और अब थोड़ा अपना नया कुछ न्यू क्रिएशन, अपना न्यू वेरिएशन लाके करेंगे तो अच्छा होगा।
और कुछ भी ओवर एग्जर्शन या मतलब बहुत ज्यादा न करके थोड़ा अपना भी ध्यान रहे, बिकॉज बेसिक और ये जो है वो भी है। ठीक है। और न्यू क्रिएशन लाएंगे तो शायद और कुछ नया क्रिएट कर सके वो, यू नो, विच विल बी वैसा दिख रहा है। चलिए रूही जी अटैक कीजिए, फिर शेफाली जी तैयार रहेगा। ये ना जब इसको देखते ही तो मेरे दिमाग में जो लाइन जो सुनाई दी वो एक कुर्सी की पेटी बांध लीजिए वैसा है। अभी जो रोलर कोस्टर से आप आए हैं, जो सब आपने कॉन्कर किया है, आई थिंक आने वाला उससे ज्यादा नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। यू नो, जैसे कभी वो नहीं होता है, वो कुछ हो लाइफ थ्रेटनिंग गेम्स नहीं होते कि जब आपने 15 मीटर का जंप मारा है, फिर उसके बाद अभी आप 20 अचीव करोगे, फिर 25। सो आई थिंक यू आर गोइंग टू यू नो beat your own self on things जो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, which will obviously be new. You will find yourself you know, like right now you're confident and you're happy and content, मगर जो आने वाला फेज है वो शायद काफी नई चीजें लेकर आएगा। सो कुछ भी नया होता है तो फिर एक रेजिस्टेंस भी होती है, कुछ भी नया होता है तो थोड़ा डर भी लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, you know. So I think all of those emotions you're going to go through. Your health seems like something very important that you need to take care of in the coming, I'm hearing 6 months right now. Don't resist, let it happen. I think ये आपका वापस डेगाज मिक्स होने वाला है इसके साथ, वापस आपका एक है ना वैसा roller coaster. So you are at a high right now, but it's going to touch a low, and then of course you're going to rise again. So that low is going to be different or maybe difficult for you because it's going to be unexpected for me. Because आपको लगा कि शायद यहाँ पे खत्म हो गया, जब आपने ये वाला बीट किया पहले वाला, आपको लगा कि शायद मैं सारी चीजें अभी सीख ली हैं या मैं जान गई हूँ जो मुझे चाहिए, बट शायद अभी और सीखना कुछ बाकी है, कुछ है जो आप शायद नहीं जानते हैं अभी। आई थिंक यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। गाड़ी हवा से बातें करने वाली है, सीट बेल्ट बांध के रखिए। परफेक्ट। चलिए अब आगे चलेंगे You शेफाली didn't जी के even पास। hear. परफेक्ट कैसे? अभी बताता हूँ, इन्होंने रून के हिसाब से रीडिंग सही करी है। अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे मेरे को क्या क्लियर इंसाइट आई है, मैं आपको बताऊंगा, जो कि काफी इनसे हिली हुई है सबसे। चलो शेफाली जी। सर मुझे यहाँ पे ना पॉइजन वर्ड बहुत नजर आ रहा है। तो आई थिंक समटाइम्स क्या होता है हमारी लाइफ में या हमारे सराउंडिंग में, हमारे ही कुछ अपने बहुत क्लोज वंस फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, कोई भी होता है जो एक मास्क लगा के आते हैं और वो हमारे लिए कुछ बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं या हमारे लिए ही कुछ गलत स्प्रेड कर रहे होते हैं, रूमर स्प्रेड कर रहे एक सेकंड सविता जी, अभी आप 15 दिन क्या करके आए हो? देखो कहाँ हिट कर रहा है, देखो कहाँ हिट कर रही है ये लाइन। आपकी एनर्जी कितनी तगड़ी पकड़ रही है, ये कोई ना कोई विचिंग कर रहा हो सकता है, पक्का नहीं कर रहा, कर सकता है। हाँ जी शेफाली जी। मेरे ख्याल से कि मैम को शायद ये पता चल जाए किसी के थ्रू ये, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हमारे सामने सही चीजें, हमारी जो चीजें होती हैं हमारे सामने आ जाती हैं किसी ना किसी के थ्रू। तो कहीं ना कहीं सच इनके सामने आएगा। थोड़ा सा मैम परेशान हो सकती है कि मैंने तो अच्छा किया था, मेरे साथ कैसे गलत कर दिया, या मैंने किसी का तो गलत नहीं किया, क्यों, क्या इफ एंड बट आ सकते हैं। तो बट वो एक बहुत ही एक वैसा फेज है, वो एक और ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आएगा कि मुझे इससे बेटर करना है, मुझे लोगों के कहने पे नहीं आना है, जो मेरी जर्नी पे मैं चल रही हूँ मुझे उस पे ही चलना है, और जिस क्रिएशन से मैं जुड़ी हूँ मुझे उसी से कनेक्ट रहना है, जहां मुझे गॉड ने कनेक्ट किया है। तो इसको आपको अपना हथियार बना के ही चलना है, अपना ही वेपन बनाना है। लोगों के बोलने का या लोग तो करेंगे, लोगों का काम है कहना, बट आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से या अपनी चीजों से आपको पीछे नहीं हटना किसी के भी कहने से, और आपको सिर्फ वो अपनी प्रोटेक्शन लेके चलना है कि आपको हर किसी को अपना क्लोज नहीं आने देना है कि या मतलब थोड़ा सी प्रोटेक्ट करके अपने आप को चलना है। समटाइम्स क्या हो सकता है लोगों की इन बातों से आपके अंदर थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे लेके
थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी डाउन लगेगी या आपको कोई भी इशू हो सकता है, क्योंकि ये चीजें कई बार इफेक्ट कर जाती है हमारे ऊपर, बट आपको उसे रीग्रोथ करना है, अपना रीबर्थ करना है, और आपको इन चीजों को अपने ऊपर आने नहीं होने देना। चलिए हम चलेंगे अमृता जी के पास। शिफाली जी, गुड रीडिंग, बिकॉज कुछ कुछ रेजोनेशन हमने ढूंढ भी ली रियल लाइफ से, जहाँ बहुत अच्छे चांसेस हैं कि कुछ हो जाए। हाँ जी अमृता जी, पर्सनली मत लीजिएगा, सविता जी इसको लाइट लीजिएगा, बिल्कुल अभी कुछ हुआ नहीं है। नहीं, मैं एक्चुअली रिलेट कर रही हूँ और स्टोरी बना रही हूँ, देख रही हूँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है, फिर जब मैं लास्ट में बोलूंगी ना तब सबकी बातें उसमें मैं ऐड हो जाएगी। अमृता जी प्लीज आइए। यस सर, अगर इन ये चीज अगर कनेक्ट करते हैं वास को, हम दगास से कनेक्ट करेंगे तो दगास में जो चीज इनके साथ हुई थी, इनका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। बिकॉज अगर आप दगास का साइन देखते हो तो इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी, आधा जो इन्फिनिटी है टुवर्ड्स द यूनिवर्स है और आधा जो इन्फिनिटी है टुवर्ड्स मदर अर्थ है। तो कहीं ना कहीं जो इन्फिनिटी यूनिवर्स है, मतलब डॉन का पीरियड तो उन लोग ने देख लिया, बट डस्क का पीरियड अभी तक उन्होंने देखा नहीं है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन डॉन के पीरियड में तो हो गया था वहां पे, तो एनर्जी काफी एक्साइटमेंट की हो गई थी, एनर्जी काफी बबली हो गई थी। इनको लगा कि एक छोटा सा रे ऑफ होप या छोटा सा लाइट देख लिया एट द एंड ऑफ द टनल, तो दे गॉट वेरी एक्साइटेड। तो अंगुस की एनर्जी आ गई थी। उसके बाद वापस एवाज इसके लिए आया है कि वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ। तो समवेयर जब वो इनर रिफ्लेक्शन में जाएंगे, जब वो अपने साथ बैठेंगे, देयर वुड बी, देखो एंड अनदर थिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी ये भी होता है कि आप जब अपनी फर्स्ट लेयर निकालते हो, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है फर्स्ट निकालने के लिए, बट वो लेयर इज नॉट द एंड ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। वो लेयर के नीचे बहुत सारे लेयर्स होते हैं। आपको जैसे अनियन पील करते हो ना, तो एक एक लेयर इमोशंस के निकलते जाते हैं, एंड देन यू एक्चुअली कम टू नो व्हाट ट्रूथ इज। तो इन there are 7 rays of truth in the world। तो ये सिर्फ अभी फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रुथ तक पहुंची है, इनको और ज्यादा बाकी है अपना ट्रुथ को डिस्कवर करने के लिए। मेरी तरफ से अमृता जी, वेरी नाइस रीडिंग। व्हाई वुड आई से दैट? क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट ली है जो मैं खुद लेने वाला था, जो आप लोगों के बाद मैं बोलने वाला था, विच वॉज लाइक कि ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहेगी। दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस स्पिरिचुअल जर्नी में। ट्रांसफॉर्मेशंस, और ट्रांसफॉर्मेशन भी हल्की फुल्की नहीं, अच्छी खासी ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, रूही जी पर्सनली मत लीजिएगा, आई नो रूही जी एज अ फ्रेंड ऑल्सो, एज अ कुलीग ऑल्सो, एंड शी इज इन अ फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सिंस शी इज कम। हमने कल डिस्कस किया था ये। तो शी इज इन अ फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वेयर चेंजेस आर कमिंग। सो ये ट्रांसफॉर्मेशंस हर समय चलते ही रहते हैं। अब जैसे कुछ दिन बहुत हाईज रहेंगे हमारे, कुछ दिन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के होंगे, जिसमें हम वी वांट टू बी इन आवर शेल, हमारा मन नहीं करेगा बात करने का, या हम काम नहीं करना चाहेंगे। ये सबके साथ चलता है। एंड सविता जी, व्हाट आई फील थ्रू दिस एवाज हेयर इज कि जैसे अभी एक हाई आया था, ये भी हो सकता है कि आप और टफ कोर्सेज करो जो कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाएं। पॉइजन का मतलब यहाँ ये भी हो सकता है कि आप और टफ चैलेंजेस ले लो। जैसे अगर आपने लेट्स सपोज एस्ट्रोलॉजी किया, तो एस्ट्रोलॉजी का एडवांस कर लो, या शादी निकालने का, या किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्टीज हासिल कर लो। और वो जो चैलेंज आप लोगे वो ऐसा होगा कि यार ये मैंने पढ़ाई क्यों होगा, ये दिस इज लाइक बाल नोचने वाला काम। समझ रहे हो आप? साथ ही साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, और जैसे शिफाली जी ने कहा था कि हो सकता है कि कोई पीछे से इंजेक्शन लगा रहा हो, वो ऐसी उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया। तो उसका इम्पैक्ट भी ये होगा कि आप अपने आप को चेंज करोगे और बेहतर बनोगे। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे। चलेंगे आगे, लास्ट रूम फॉर। ऐड करूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करिए। क्योंकि सर जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में देखा है, क्योंकि जो ये जितने भी हमारे क्लोज वंस होते हैं, हमारे सब कार्मिक्स ही होते हैं, तो ये हमें ट्रिगर करने के लिए ही आते हैं, और उसी की वजह से, ट्रिगर्स की वजह से ही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो भी हमारी बेटरमेंट के लिए। हिना जी आपकी बारी आ गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो शिफाली जी कि हमारे नियर एंड डियर वंस हमारे को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। और अब हम हिना जी को लेंगे, ये फाइनल रून है इनके फ्यूचर को लेके, स्पिरिचुअल जर्नी को लेके। और जब मैंने इनके रून्स निकाले 9 रून्स, तो एक रून स्लिप आउट हुआ है मेरे बैग में से, जो कि है गीबो। तो गीबो के बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी हम ईसा की डिस्कशन करेंगे, विच इज द फ्यूचर। अब देखते हैं क्या आप देते हैं मेरे पंचरत्न जवाब। हाँ जी, अटैक रूही जी।
सॉरी हिना जी, आवाज बंद है आपकी, आपकी आवाज बंद है। आधी रीडिंग कर दी उन्होंने। अच्छा, मैं बोली तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बोला, और जैसे यू नो अमृता जी ने बोला कि 10 वो पहले अच्छा टाइम था, अभी थोड़ा वापस स्लो वाला टाइम आ सकता है वैसे, तो शायद उनको फ्यूचर में ऐसा लग सकता है यू नो कि स्टेगनेंसी बोलते ना या स्टॉपिंग समथिंग, उनको शायद कोई कुछ चीज स्टॉप करी है, प्रोग्रेस नहीं दिखे, शायद उनको वो बीच में अटक रहे, ऐसा फील हो। शायद थोड़े टाइम ब्लाइंड जैसे हो जाए यू नो, शी माइट फील कि आगे बढ़ू कि नहीं बढ़ू ऐसा, या तो फिर अगर ऐसा है सिचुएशन तो उनको पॉज लेना भी पड़ सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो वहां पे थोड़ा एक ब्रेक आ सकता है। चलो ऐसा हाँ, थोड़ा प्रोग्रेस में थोड़ा स्पीड जो पकड़ी हो उसमें थोड़ा तो उनको शायद आगे बढ़ते स्लो हो रहना सकता है। हाँ। नेक्स्ट इज रूही जी। रूही जी आप बोलिए, फिर हम अमृता जी को लेंगे, अमृता जी के बाद शेफाली जी। ये जो ये रून है ना, इसका वाइब मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट है, और जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। And because I am an intuitive reader, I would like to say first what I feel, and then I will see what कोई बात नहीं, आप कीजिए। the words are written. मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आवाज लेकर आएगा, उसके बाद सविता जी जो है अनशेकेबल हो जाएंगे, you know? Exactly, bang on. So क्या बोला मैम, सुनाई नहीं दिया। अनशेकेबल, हिला नहीं पाएगा ये। उसके बाद या तो यू नो ऑलरेडी भी वो बहुत ज्यादा अपने आप को, अपने इमोशंस को कॉन्कर कर चुकी हैं, मगर जो भी यू नो 5-10% जितना रह गया है, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, द वे आई फील दिस वन इज, जैसे शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग का मैं एक्चुअली रून्स ही देख रही थी, तो एक शिवलिंगम पे रून्स आते हैं, तो वो मेरे को मेरा सेट खरीदने के बाद दिखे, तो इसमें मुझे वैसा ही दिख रहा है कि जैसे शिवलिंग या शिव जी की पावर या यू नो उनका आशीर्वाद जैसे इनके ऊपर आने वाला हो, और ये इतना इनका जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, मतलब शायद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा उनकी क्लैरिटी आ चुकी है, मगर उसके बाद तो ऐसा सफा चट कॉलिन क्लीन हो जाएगा सब कुछ, यू नो कोई जैसे सामने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी ना, जैसे सामने खड़ा हुआ झूठ रहा है, शी प्रॉब्ली शेकिंग हर हेड, आप बोल रहे हो मुझे पता है तेरे अंदर क्या चल रहा है, शट अप, इन द बैक ऑफ हर माइंड। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद द स्ट्रेंथ, मुझे स्ट्रेंथ कार्ड भी फ्लैश हुआ था earlier on for you, but now it makes more sense with this कि फिर उसके बाद कोई storm आ जाए, I'll show you my strength card just to because Rider Waite का strength card different है, I use a different deck, but just to रोहित जी give आपका वीडियो नहीं चल रहा, मेरे लिए तो नहीं चल रहा है। Same here. आपका वीडियो पॉज पे है। It's a call from the main gate security. You have a guest who is looking for your approval to visit you. You have approved entry. ये किसका फोन बज रहा है? Am I back? Yeah, but your video is not working. You're stuck. Still? Yes, you're not moving. You're stuck midway speaking something. Working now? नहीं, blank. Not working. Let me log in back. 1 second. No issues. Amrita ji, meanwhile, we'll have you doing the reading. Sure. मेरे हिसाब से ईसा का जो स्टोन है वो काफी कोल्ड स्टोन, सो कहीं ना कहीं जो गलतियां इन्होंने, इनको जो लगता है जो गलतियां इन्होंने पहले की थी, जैसे इमोशनली बहुत ज्यादा इरेशनल होना, अपनी ट्रू इमोशंस को सबके साथ शेयर करना, सबके साथ बांटना, कहीं ना अभी वो नहीं करने वाली, बिकॉज उनका जब ट्रांसफॉर्मेशन गया, she understood that people took advantage of her, people who were close to her understood ki she understood that you know she should share something which is only with important people and not everybody around. तो कहीं ना कहीं वो एक अवेयरनेस आएगी इनके अंदर. आई एम श्योर नेगेटिव
लाइफ में तो उसका एक आउटबर्स्ट पॉजिटिव ही होता है. सो दिस इज अ वेरी नेगेटिव कार्ड और सॉरी नेगेटिव स्टोन, बट कहीं ना कहीं it would have given her a lot of realization as to who she should share her emotions with and who she should not. But in the end, अगर ये बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएंगी तो वो इनके अगेंस्ट काम करने लगेगा, क्योंकि हम जिस अकल्ट में है, हम जिस साइंस में है, हम जो काम करते हैं, जब तक हम अपने इमोशंस को फ्लो आउट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी हेल्थ को ठीक नहीं करेंगे. अदरवाइज हम क्लाइंट्स की नेगेटिव इमोशंस को भी अपने अंदर ब्लॉक करके रखेंगे. तो कहीं ना कहीं दिस विल एक्ट एज अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन हर, जहाँ पे शी विल हैव टू move towards water rather than ice to release all those things. So this could be not only her future, but this could be her guidance and become aware that she should not get into this stage. And she should let go of all these emotions which are blocked inside her. Okay. Hanji, Shefali ji. Sir, according to me, ईसा का जो मुझे साइन दिख रहा है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है और वो भी 1 नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है और इसका जो टोटल ये 11 नंबर का ही है. तो अगर मैं देखूं तो 111 बनता है. ओके. 111 इज अ एंजल नंबर और वो भी एक स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है. इट मींस कि न्यू बिगनिंग उनकी लाइफ में आने वाली है और वो बहुत ही पॉजिटिव वे के अंदर आएगी. जो वो मैनिफेस्ट करेंगी वो उनको मिलेगा. और सबसे बड़ी बात है जो ये आइस रिप्रेजेंट करते हैं वो बिल्कुल ही मतलब मेरे मन में जैसे रूही जी ने बोला था मदर टेरेसा, तो वो भी एक पूरा वाइट ही उनका एक ऑरा था और वो वाइट कपड़े पहन के वो एक बहुत पीस में रहती थी, बहुत काम पर्सन थी वो. और उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे लोगों को हील करना, लोगों को प्यार बांटना, लोगों को अपनापन देना, वो आई थिंक सविता जी में बहुत आने वाला है. वो बहुत ही शांत हो जाएंगी क्योंकि अपना जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन आया उससे उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने के बाद कहीं ना कहीं वो एकदम शांत हो जाएंगी कि अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे. और वो बहुत ही पेशेंटली लोगों के साथ बात करना पसंद करेंगी और उनको उनकी तरक्की में या उनकी आगे प्रोग्रेस में उनको कोई नहीं रोक सकता. चाहे कुछ भी हो जाए, लोग अगर उनके बारे में नेगेटिव भी बोलेंगे तो वो अपना बैलेंस करके चलेंगी कि अब बस नहीं, जैसे हम एक शील्ड या प्रोटेक्शन ले लेते हैं ना अपनी कि बस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं जिस पाथ पे चल रही हूँ वो मेरे लिए बहुत अच्छा है और मुझे उस पे ही चलना है. लोग कुछ भी कहते रहे, मुझे कोई कुछ नहीं लोगों का कहना. हाँ. Okay. So everybody has completed the 5 runes for Savita ji. Hanji, Rohi ji, please. Sorry, I got a call and hence it. That's all right. Here's the card that I wanted to show you. Savita ji, this is for you. This is the strength card in the deck that I use, okay? So I don't know how clear it is, but do you see that tornado that she's beating? Yes. So, and of course, you know, like she's petting the lion. So to me, this means, you know, जैसे अपने emotions को, वो ये भी right away भी यही कहता है कि अपने weaknesses को conquer करिए, अपने fears को conquer करिए, emotions को conquer करिए. So this is what I meant, you know, like she is so calm, composed, confident. Look at her expressions. If possible, I'll put it on the group if you need. But as though you can beat any storm after your next, transformation. That's what I felt. Okay, so I'll sum it up for her. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपने अभी तक लर्न किया है उसे प्रिजर्व करना सीख जाएंगी, अपने आप को हैंडल करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगी कि कोई कुछ भी बकता रहे मेरे बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम अ मैच्योर पर्सन. किसको देना है किसको नहीं देना उसके बारे में आपको क्लैरिटी होगी. अब जिसे नहीं देना उसके लिए आप आई सॉलिड हो, उसको नहीं देना तो नहीं देना. मेरे को बैठना ही नहीं है तुम्हारे साथ तो बैठना ही नहीं है तुम्हारे साथ. और मदर टेरेसा बाकी सबके लिए हो, जो बाकी सब आपके साथ अच्छे हैं उनके साथ में बहुत अच्छी हो. You'll be waiting patiently for people to change themselves. वो आप उन्हीं को अटेंड करोगे जो सही तरीके से आपके पास आएंगे. आपके अंदर एक कूल डाउन एनर्जी होगी, जो एनर्जी आपकी होगी बहुत शांत, बहुत ही प्यारी सी होगी. ठीक है, ऐसा हो सकता है एक लेवल पे जाके आप ये कहो कि यार अब मुझे जो है ना इसका एडवांस नहीं करना, दिस इज जितना मुझे सीखना था मैंने सीखा, अब मैं बस उसे प्रैक्टिस करना चाहती हूँ. ठीक है, लेकिन अभी आप लर्न करोगे, लर्न करने के बाद होगा ये.
एक तरीके से मास्टरी का सिंबल है यहाँ पे। क्लियर? अब मैं बात करूंगा फटाफट, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल। हाँ सर एक मिनट, तो फिर मेरा एक्चुअली सबका पॉजिटिव आया रीडिंग, आपका तो मेरा एक खाली नेगेटिव है। आई वाज थिंक दैट पॉज आ कोई बात जाएगा। नहीं, वो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी उतनी हाँ। उससे आपकी वो आती जाएगी। आपकी इंट्यूशन ने आपको ये जवाब दिया, बाकी सबकी इंट्यूशन ने बाकी सबको कोई और जवाब दिया, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप कह रहे हो कि यार आगे जाके हो सकता है अटक जाए, हो सकता है आगे जाके प्रोग्रेस करना बंद कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जो हमारा प्रीवियस रूम कह रहा था और जो हमारा ये रूम कह रहा है ना, उन्हें अगर मैं मिक्स करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आगे जाके ऐसे हो जाएगा। ओके। तो हिना जी, आप गलत सही के उसमें मत पड़ो, आपका जो मन कह रहा है ना वो आपको, क्योंकि हम टायरों में भी यही करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि टायरों में स्ट्रेंथ का कार्ड ये नहीं बता सकता कि इंसान इस समय वीक है, उसे स्ट्रेंथ ही होने की जरूरत है, है ना? तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, आप जैसा पकड़ रहे हो आपको आपके हाथ में है, ठीक है? चलेंगे आगे। 4 चीजें जो हमारी रिवर्स्ड आई थी वो थी सोवीलो। सोवीलो मतलब सन। हो सकता है बहुत ज्यादा सपोर्ट इन्हें लेने की या बहुत ज्यादा तारीफ सुनने की आदत हो सकती है, तो वो आदत का त्याग करने की आवश्यकता है। देखो हंस रही हैं, देखो कितनी बढ़िया मुस्कुराई हैं। मैंने जैसे ही कहा कि वो 4 रूम्स जो उल्टे पड़े थे, अब मैं उन्हें टच करके निकालूंगा कि क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं। तो सोवीलो, सबसे तारीफ सुनने की आदत, सबका अटेंशन मिले, एंड शी वाज लाइक कि हाँ यही है। नेक्स्ट, वुनियो, विजय की आदत है, लत है, मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं, और यही गड़बड़ करता है इनको। हैगलास, जरा सा कोई बुराई कर दे या जरा सा कुछ तूफान आ जाए तो मैम थोड़ा सा कंफ्यूज ही आ जाती हैं कि यार ये मैं सही भी कर रही हूँ या गड़बड़ कर रही हूँ। देखो मुस्कुरा रही है रेगुलर, इसका मतलब यस 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 चल रहा है मेरा। और लास्टली, आई हैव टू सी दिस वन फॉर एवरीबडी। हाँ, कहाँ गया? लगूज, इमोशनल हो जाती हैं। यहाँ पे लेक के बारे में है, इमोशंस के बारे में, कि इनके इमोशंस भी इनको ब्लॉक कर देते हैं, इनके सबकॉन्शियस पैटर्न्स, इनकी ओवर थिंकिंग इनको ब्लॉक कर देती है। ये इनके ब्लॉकेजेस हैं। 4 ब्लॉकेजेस मैंने बता दिए। लोग क्या कहते हैं, हर समय लोग मेरी तारीफ करें, हर समय जरा सा भी हेल, कोई मेरी बुराई ना करे, कोई मेरे ऊपर परेशानी ना है, कुछ ना है। और लास्टली कि इमोशन, सबकॉन्शियस पैटर्न इनको रोकते हैं। बट ओवरऑल जर्नी के लिए इनके लिए है गीवो, आप देती रहिए, उन्हें दीजिए आप जो आपकी वैल्यू करें। लेना देना आपका चालू रहना चाहिए, कभी भी बंद मत कीजिएगा। सविता जी, वंडरफुल सोल, वंडरफुल पर्सन, इट वाज एन ऑसम प्लेजर रीडिंग फॉर यू, एंड मेरे पंच रत्नों ने भी आपके लिए पढ़ के बहुत खुशी महसूस की। सर एक चीज और, थैंक यू एवरीवन। सविता मैम की रीडिंग में एक चीज और थी। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इनका इमोशनल कनेक्शन बहुत आया है। हाँ, बहुत सॉलिड कनेक्शन है इनका, ये इमोशनल लेवल पे ही जाके लोगों से जुड़ती हैं, टू बी ऑनेस्ट। मतलब लोग ना, एक तो होता है कि लोग आपके पास आके बस अपनी कथा सुना के चले जाते हैं, आप सुनते हो और आप निकाल देते हो अपने काम से। तो सर लोग इनका फायदा भी तो उठाते होंगे ना, कि हाँ वो उठा लेते होंगे फायदा। वो हैगलाज में आया है ना, पहले इनसे अपनी कथा इनको सुना दी, इनसे सोल्यूशन ले लिया, फिर जाके इन्हीं की बुराई कर दी। ऐसे भी लोग होते हैं, राइट, ऐसे लोग होते हैं, मार्केट में बहुत मिलेंगे। अब हमारे पास कितने रीडर्स आते हैं, हमारी रीडिंग कर दो, हम फ्री रीडिंग कर देते हैं, फिर जाके उनकी लाइफ में हो जाता है वो चीज, अरे उसने मुझे ये बोला था, ऐसा तो नहीं हुआ, जाके हमारी बिचिंग करते हैं, आगे करते हैं नहीं करते हैं। बहुत तरीके के लोग मिलेंगे, मार्केट इज फुल ऑफ पीपल। चलो सर जैसे अभी आपने जो ये 4 रूम्स पढ़े हैं, जो 3 रूम्स पढ़े आपने लास्ट में, तो हमें उसका अपोजिट बताना है क्योंकि वो उल्टे आए थे। नहीं 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 नहीं, देखो सोवीलो का मतलब बेसिकली रिकग्निशन, सक्सेस, ये सब है ना, या लोगों का अटेंशन, ये सब सोवीलो है, एज इट इज बोला मैंने। लेकिन नेगेटिव में कि क्या चीज इन्हें रोक रही है, वो ये चीज रोक रही है कि इन्हें वो अटेंशन चाहिए, इन्हें वो सब सक्सेस चाहिए, इन्हें हैगलाज नहीं चाहिए, यानी कि इन्हें हेल नहीं चाहिए, सब कुछ स्मूथ स्मूथ चाहिए। जहां गड़बड़ होगा ये घबरा जाती है। तो सर वो नेगेटिव एक्सपेक्ट ही तो हो गया। हाँ, नेगेटिव मतलब उसका उल्टा मत बोल देना आप। ऑपोजिंग फैक्टर्स हो गए। हाँ, ऑपोजिंग फैक्टर्स हैं ये, इनको एज इट इज बोलना है लेकिन ऑपोजिशन में। ठीक है, चलो अब हमारे पास हनी जी आ गई हैं। वेलकम हनी जी, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत दिनों बाद मेरे को हनी जी दिख रही हैं आज, कैसे हो आप? मैं बढ़िया,
पहले वीडियो में ना हमें ऐसा लगा था आप सो के उठ रहे हैं, आप बीमार हो, पता नहीं क्या लग रहा था। नहीं, बीमार भी नहीं थी, सो भी नहीं रही थी, बच्चे आए थे तो बच्चों के साथ लगी हुई थी, क्योंकि बच्चे बस जस्ट स्कूल से आए थे। तो वो तो फिर तू हैगलास चल रहा था उस समय घर पे। खाना लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, चल रहा होगा। चलिए अब हम करेंगे हनी जी की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में डिस्कशन। परमिशन है हनी जी? Please tell me the 4 obstacles that came. Aguilas was one. अब रूही जी आपको वीडियो देखना पड़ेगा, मैंने बंद कर दिया। सो विलो वाज वन, हैगलास वाज वन, Vilo, Hagulas. लेट मी जस्ट चेक। सो विलो, हैगलास, Manas. लगूस था। Manas था ना last? नहीं, मन्नास नहीं था, लगूस था, लगूस था और एक और था। हाँ जी। गेबो तो इनका फाइनल आया था। अंगूस था सर फर्स्ट वाला इनका, मैं फर्स्ट वाला दास था, सेकंड वाला अंगूस था। ओके, अंगूस होगा रोही जी। वुन्यो भी तो था ना? वुन्यो नहीं वुन्यो था। बहुत, हाँ वुन्यो था। वुन्यो ऑपोजिंग फैक्टर्स था। अपोजिंग वुन्यो वाज नॉट इन मुझे द चाहिए, मुझे अपोजिंग ही 4 चाहिए थे। सुविलो, वुन्यो, हागलास एंड फोर्थ was अभी बता। अच्छा, तो अंगूस was not opposing, it was in the first thing. So we I know, I've been writing them down. So I think Manas था। लगूस था। Laguz was the last one. Okay. No, Gebo was the last one, Laguz was the second last one. Gebo is basically the overall guidance. चलिए अब हनी जी की बारी आ गई है। सविता जी आप भी रीडिंग करना चाहेंगे? अरे वाह, वेरी गुड। हेल्थ के भी कर सकते हैं। हाँ जी, हेल्थ रीडिंग भी इससे कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बट फिर उसमें ऑर्गन्स नहीं पता चलेंगे कि कौन से ऑर्गन पे आ रहा है इफेक्ट या कैसे आ रहा है। ठीक है, so this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and one more। चलिए कैमरा इस तरफ। ये तो बिल्कुल ही कोने में जाके बैठा है। अब इनका सेंटर किधर से लेना चाहेंगे? इधर से लेना चाहेंगे या इधर से लेना चाहेंगे? ऊपर वाला था। ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी, ये वाला नहीं, वो जो ऊपर 3 है उसमें से बीच वाला, ये भी ब्लैंक है। दैट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है? अरे वो उनका ऑपोजिशन फैक्टर है। अच्छा ब्लैंक मतलब उल्टा पड़ा हुआ है उसे। अच्छा व्हाट आर आवर ऑप्शंस? लेट्स डू वन थिंग, विल टेक दिस फर्स्ट वन। इसके अपोजिंग फैक्टर्स ये आए थे, फिर उसके बाद अपोजिंग ये चल रहे हैं, फिर हमने ये लिया, फिर ये लिया, ये लिया और ये भी अपोजिंग में। 5 अपोजिंग फैक्टर्स हैं और आई विल ओपन अप द फर्स्ट वन फॉर यू। और अब हम रीडिंग करेंगे सविता जी के साथ स्टार्ट, क्योंकि गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। मेरा नंबर कब आएगा? मैंने कल भी मिस कर दिया था। क्या मिस किया था आपने? कल अपन पढ़ रहे थे ना सबके लिए, आई वेंट आउट, आई हैड समबडी हु केम इन। अभी अगला आपको लिंक देंगे। थैंक यू। हाँ, जेरा इज हर पास्ट मोस्ट प्रोबेबली इन अ स्पिरिचुअल जर्नी। चलिए Should I start? इसके नीचे नहीं बैठ पाएगा, बहुत दिमाग लगाया वहाँ पे। Honey ji, hi. Hello. She need to be take care, ना? आप दिख नहीं रहे बरकाना, मुझे। मैं दिख रही हूँ अभी? हाँ अभी ठीक है। ओके, सो अभी भी उनकी तबीयत देखकर ऐसा ही लग रहा है शी नीड टू बी टेक केयर, क्योंकि जितनी वो अच्छी हीलिंग करती है उतना, वो एक छोटी सी प्लांट है जिससे ना ऑक्सीजन सब कुछ टाइम पे, मात्रा पे मिलना चाहिए, और वो अभी उनकी रिक्वायरमेंट है। सो शी शुड बी नर्चर्ड बिकॉज यू नो, एक देवी बनाने के लिए भी एक उनको नर्चरिंग भी चाहिए। प्लांट अगर पूरा खिलता है तो कितने फ्लावर्स अच्छे होते हैं, उसमें एक फ्रेशनेस होती है, वो फ्रेशनेस की भी अभी बहुत जरूरत है। तो इसी तरीके से इफ आई एम नॉट गोइंग, हमारा क्वेश्चन क्या था? स्पिरिचुअल जर्नी पास्ट की, स्पिरिचुअल जर्नी पास्ट की। तो शी हैज कम फ्रॉम, आई मीन अभी तक वो नर्चरिंग लेवल में ही है कि वो हर यानी
हर एक एग्जैक्ट क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 उनका चल रहा है, नर्चरिंग चल रही है, एंड शी इज रियली अ प्लांट। अभी तक वो ट्री नहीं बने हैं, और वो ट्री बस ये जो फायर एलिमेंट्स जो चाहिए होते वो उनको मिलते रहेंगे ऑल टाइम। शी इज ऑन द ट्रैक फ्रॉम द पास्ट, व्हाट आई एम टेलिंग। या रूही जी, अटैक। Allow me some time. वाह, मेरा नंबर कब आएगा? Allow me some time. No, there are other people also. मुझे 2 मिनट, I'm actually coordinating with something. I've ordered something. उसका बेचारा बाहर आके खड़ा हुआ है. Give me 2 minutes, whatever. अमृता जी, followed by हिना जी। अमृता जी कहाँ गई? हाँ अमृता सर, जी, ये इनके पास्ट के लिए है ना? हाँ, ये पास्ट के लिए। ओके, सो पास्ट में शी हैड अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा अबंडेंस, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज था जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हार्वेस्ट किया टू रीप ऑल द रिवॉर्ड्स ऑफ व्हाटएवर हार्ड वर्क उन्होंने अपने लाइफ में किया था। बहुत ज्यादा रिजल्ट्स इनको मिले थे, और जो मतलब इनको रिवॉर्ड्स मिले थे, इनको और ज्यादा इन्वेस्ट करना है। अगर इन्होंने किया तो वेरी गुड, अगर नहीं किया तो फिर वो अगला कार्ड जो आएगा उससे हमको पता चल सकता है। राइट नाउ ये बता रहा है कि अगर वो करते तो इनको बहुत हाई पे ऑफ्स मिलती थी। अगर रिलेशनशिप के लिए है, इन स्पिरिचुअल कनेक्शन विद रिलेशनशिप्स, इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हुए हैं रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं वो चीज बन रही है। वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी उनको उनका अवार्ड मिल जाएगा एज पर हर येरा कार्ड। हिना जी। ये 5 का कार्ड है, तो ये जो हार्वेस्ट लिखा है, हार्वेस्ट आपको भी पता है। तो उन्होंने अपनी जब भी जर्नी की तो उन्होंने बहुत सारी स्टडीज की, बहुत सारे कोर्सेज लिए होंगे, लेकिन अपने नॉलेज बढ़ाई, और फिर उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, उन्होंने स्टेप इन किया, और उनको उनका अच्छा रिजल्ट भी दिखने लगा। बट और थोड़ा प्रोग्रेस, तो नेम फेम भी थोड़ा वो अपनी एक पहचान भी बना ली उन्होंने, पर थोड़ी और एफर्ट्स और डालने की, लाइक आई कनेक्ट दिस era with past with and also with present, जो बोलता रहे कि गुड रिजल्ट और भी मिलेंगे उनको, जब और थोड़ा और सीखना है, थोड़ा और टाइम है, या जो भी है, थोड़ा और देने की जरूरत है, थोड़ी और हार्ड वर्क की जरूरत है, एंड शी विल गेट अ गुड आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट फॉर दैट। शिफाली जी। अकॉर्डिंग टू मी, कि जो मैम ने जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए सोचा, तो मतलब उनके पास आगे से आगे चल के उनको गॉड ने हेल्प किया, यूनिवर्स ने उनको हेल्प किया, और उनके आगे सारे रिसोर्सेज आते चले गए, जिसकी वजह से जो उन्होंने सीखा, जो कुछ भी लर्न किया अपने हार्ड वर्क से, तो उसमें उनको अच्छा रिजल्ट मिला और एक पॉजिटिविटी मिली, और उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया, और जिससे कि उनकी विजडम भी बहुत हाई है। बट कहीं ना कहीं उनको शायद अपनी फैमिली लाइफ में भी शायद थोड़ा डिस्टर्बेंस आया होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं और एक वुमेन के लिए एक फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, सब कुछ देखते हुए और अपनी पर्सनल ग्रोथ देखते हुए बहुत उसमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो इन्होंने शायद किया भी होगा, बट एक डेडिकेशन होती है कि नहीं मुझे करना है तो करना है, और उनका हार्ड वर्क ने उनको मतलब आगे पहुंचाया है। वेरी गुड। रूही जी। मुझे अगेन जो सब लिखा है, माय वाइब इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। मुझे जो फील हो रहा है वो बिल्कुल ये नहीं फील हो रहा है। मुझे लॉस्ट अपॉर्चुनिटी लग रही है इस कार्ड से। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ मतलब यूजुअली व्हेन आई वुड सी दिस इज ग्रेटर देन बिग देन इंटरमिंगल्ड है, ये यांग है, मगर मुझे फिलहाल आई एम फोकस्ड अपॉन द पॉइंटर्स, जो वर्टेक्स है इनका, एक इस तरफ दिख रहा है, एक इस तरफ दिख रहा है। दैट्स व्हाट्स पॉइंटिंग आउट टू मी। मुझे ऐसे लग रहा है कि शी हैज लाइक फोकस नहीं है, वैसा मुझे लग रहा है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी वहाँ फोकस नहीं था, जहाँ उन्हें अपने एफर्ट्स डालने चाहिए थे वहाँ वो नहीं डाले। मतलब इट्स अ लर्निंग एक्चुअली, कि उन्होंने अपने मिस्टेक से जैसे सीखा कि मैंने क्या करा और वो मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है। ये
मुझे वो रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं कि जो उनके हो सकते थे, जैसे 10 ऑफ उनका हो सकता था या 9 ऑफ कप्स उनका हो सकता था, मगर उस वक्त उनके लिए लाइफ में कोई और चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सो शी हैड टू सैक्रिफाइस दैट। मुझे वो वाइब आ रही है, मुझे बिल्कुल अभी फिलहाल इसके पास्ट, क्योंकि ये पास्ट में है, मुझे वो वाइब नहीं आ रही कि इन्होंने ये अचीव कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्होंने किया है। मुझे लग रहा है कि चीजें जो वो चाहती थी और जो हुई वो बिल्कुल ऑपोजिट थी, उनके कंट्रोल में भी नहीं थी शायद। सो द पे ऑफ्स आर वेटिंग, the wishes are still on maybe the the list. payoffs are not as good as we are expecting them to be. मतलब एक्शन ही नहीं हुआ ना। फॉर एग्जाम्पल यू नो, सिंस शी इज ऑल्सो मदर एंड आई एम अ मदर, सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि भैया मेरा मन कर रहा है, एंड आई नो शी डज वर्कशॉप, सो आई एम गोना टेक दैट एग्जांपल कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इस बार अपनी जो वर्कशॉप करूँ ना, उसमें एकदम अपनी जी जान लगा दूं, कर दूं, मगर बच्चों के एग्जाम सर पे हैं। क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। एज अ मदर द ओनली थिंग यू कैन डू इज लेट गो ऑफ योर ओन विशेस, ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर दिखता है और बहुत टाइम करना पड़ता है चीजों को, यू नो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने वो समझा है वो डिफरेंस कि मैं हर वक्त अपने मन का नहीं कर सकती हूँ, मुझे चीजें बैलेंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरा मन जाता है राइट, मेरा दिमाग जाता है लेफ्ट, तो वो नहीं है। तो अब शायद वो नेक्स्ट कार्ड शायद बताएगा, नेक्स्ट रूम बताएगा कि वो जो, ये मुझे सारा लर्निंग एक्सपीरियंस लग रहा है कि जैसे एक फेज, एक हार्वेस्ट, अभी यहाँ पे पहला वर्ड हार्वेस्ट है, जब पहली फसल बोता है ना इंसान, पहला साल, कि आपने किस सीजन में बोई, कब वो बड़ी हुई और कब वो काटने के लिए तैयार हुई, तो जब वो पहला सीजन पूरा जाता है ना साल भर का, तब समझ में आता है कि नहीं भैया अक्टूबर में नहीं चावल बोते हैं, उसको अप्रैल में बोना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से वो साइकिल उनकी कंप्लीट हुई है, तो अब शायद वो बेटर फेज में है डिसाइड करने के या डिसीजन मेकिंग के। फिलहाल मुझे लग रहा है कि अचीवमेंट्स के नाम पर रिजल्ट्स उतने तो आए ही नहीं है जो वो चाहती हैं, मगर मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस, और अभी तो विश लिस्ट बहुत लंबी है ऐसा दिख रहा है, अभी पे ऑफ कुछ नहीं मिला है अभी, मतलब दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो सामने भी नहीं आई है, मतलब अभी शी इज लाइक बेबी स्टेप्स, यू नो। अभी समझ रही खुद को, शी स्टिल एक्सप्लोरिंग कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या अभी पावर है या मेरी क्या स्ट्रेंथ है। सो आई डोंट थिंक अभी कहानी, तो अभी ट्रेलर आया है सिर्फ। See, if I do this reading, what I will see is she knows that the results will be good. In the past, she used to think कि अगर मैं एफर्ट करूंगी, अगर मैं ये अपॉर्चुनिटीज यूज करूंगी, तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, मुझे अबंडेंस भी मिलेगी, मेरे को रिसोर्सेज भी मिलेंगे, जितना एफर्ट करूंगी उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। इसलिए इन्होंने अपने आप को इन्वेस्ट करने की कोशिश की ज्यादा से ज्यादा चीजों में। जितना मैं हनी जी को जानता हूँ, शी हैज मास्टर्ड आकाशिक, she has mastered pendulum reading, she has mastered knot magic, she has mastered tarot reading, oracle भी शायद पढ़ते हैं, रेकी में बहुत अच्छी रेकी मास्टर हैं, और भी काफी कुछ इनको आता है। तो ऐसा है कि इन्होंने एफर्ट्स बहुत सारे करे हैं, बट पे ऑफ्स जो हमने सोचा था कि हमें बहुत हाई मिलेंगे, उतने ज्यादा हाई नहीं मिले। पे ऑफ जरूर अदा हुए होंगे, मिले होंगे, बट उतने हाई नहीं मिले होंगे। एक्शंस इन्होंने लिए, लेकिन जैसे हमने कहा कि डेली ब्लॉकेजेस होते हैं, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, अपनी भी पर्सनल लाइफ है, हेल्थ भी देखनी है, थकान भी देखनी है, तो उस केस में उतना अचीव नहीं किया उन्होंने। ठीक है, इज दैट रेजोनेटिंग हनी जी? यस एग्जैक्टली, मैं रूही की बात से रेजोनेट करती हूँ स्टार्टिंग से, बिकॉज अगर मैं अपनी पास्ट देखूं, अगर स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग, तो लॉट्स ऑफ ट्रबल्स की वजह से, एंड जितना मैंने पे ऑफ किया चीजों को, जितना अटेंशन दिया, उतना वो रिटर्न में नहीं आया मेरे पास। आफ्टर दैट मेरे स्पिरिचुअल जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टर्न आता है जब वो इस तरफ मोल्ड होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, जिनको बाय बर्थ ही मिलता है। सेकंड, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा, या दैट्स ट्रू, लर्निंग मेरी चल रही थी पास्ट से, और आई होप फ्यूचर तक भी जाएगी, लंबी जाएगी, बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग। एंड रिजल्ट्स में अगर बोलूं तो अभी बहुत ज्यादा नहीं पे ऑफ हुए हैं, जितना एफर्ट्स हम डाल रहे हैं उतने तो अभी दिल्ली एग्जैक्टली दूर है। या रोहित जी अच्छी एनर्जी कैच करी है, इम्प्रेसिव। चलो बताओ, कुछ कहना चाह रही हैं अभी, बताइए। मुझे लगता है ना इनके रून्स में, आई डोंट नो निकला है कि नहीं, मगर वो एक रून था ना, वो मैस्कुलिन एनर्जी वाला। मन्नास, आपको मन्नास से बहुत प्यार है? नहीं, नॉट तिवास। मन्नास,
नो वो सिंगल एरो टॉप ऊपर की तरफ वाला, that is Tivaz. अगर नहीं आया है तो अगर कोई और शेडिंग करेगा तो मुझे लगता है इनके वो उसमें इनके ऑपोजिंग फैक्टर्स में आया है, वो इनके आया ऑपोजिंग है ना, फैक्टर्स। आई एम क्लोज ना, पहुंचा तो सही, बात तो निकला। हाँ सही पहुंचे हो। चलिए अब इनका प्रेजेंट जहां तक है कुछ कुछ ऐसा हो रहा होगा या फिर रीसेंट पास्ट कुछ ऐसा रहा होगा। चलिए अब हम सबसे पहले जाएंगे अमृता जी के पास। ओके सो इनका जो रीसेंट मतलब अगर उस कार्ड से कनेक्ट करते हैं, जैसे पे ऑफ्स इनका नहीं हुआ, जहाँ पे मैंने बताया था आपको कि अगर नेक्स्ट कार्ड से पता चलेगा पे ऑफ्स नहीं हुआ, तो डेफिनेटली पे ऑफ्स नहीं हुआ इनका, नहीं हुआ। समवेयर वो पे ऑफ्स नहीं होने के वजह से शी मस्ट हैव गॉट वेरी डिसहार्टेंड, इमोशनली ब्लॉक्ड हो सकती थी, और उनको ये भी लगता रहेगा कि मैंने इतना मेहनत किया बट कुछ मिला नहीं, क्या फायदा इस जर्नी का, क्या फायदा इस लाइन का, मतलब इज दिस द राइट डायरेक्शन फॉर मी। इनके मन में बहुत सारे डाउट्स आते रहेंगे को लेके, बहुत सारा कंफ्यूजन और केओस रहता रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंफ्यूजन वो स्टैग्नेशन में चली गई रहेंगी। और ऐसा कई बार ऐसा भी हुआ रहेगा कि उनका मन किया रहेगा कि मुझे सब कुछ छोड़ना है, मुझे नहीं करना, बट कहीं अंदर से उनकी एक आवाज आती रहेगी, बट पेशेंटली वेट करो, हो सकता है अभी आपको इसका रिजल्ट नहीं मिला है, तो हो सकता है आपको मेहनत करना ज्यादा जरूरी होगा, और इन फ्यूचर कहीं ना कहीं पे ऑफ होगा। सबर का फल मीठा होता है, ये वाला लाइन आ रहा है यहाँ पे, तो ये शायद इन्होंने खुद को कन्विंस किया रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। या आई मीन हम जाएंगे अब हिना जी के पास। हिना जी पहले तो ये बताओ तरकारी कौन सी बना रहे हो? मैं चाय बना रही हूँ सर। चलो बढ़िया है, अब बताओ। यार तो रीसेंट पास्ट है ना, ये भी तो वही दिख रहा है, जो उन्होंने पढ़ा, जो एफर्ट डाल रहे हैं उनका, जो उनको मिल नहीं रहा है प्रोग्रेस उतना जो वो सोच रहे हैं। समथिंग नॉट लाइक जो प्लान कर रहे हैं, जितना वो सोच रहे हैं उस हिसाब से वर्क नहीं हो रहा है, और कुछ चीजें हैं जो उसको उनको स्टॉप कर रही है, जो मतलब लाइक दूसरी प्रायोरिटीज है जो उनकी वजह से वो आगे नहीं कर रहा है, तो प्रोग्रेस थोड़ा स्लो है उनका। और अभी वो वेट कर रहे हैं पेशेंटली, शी इज वेटिंग पेशेंटली, सोच रहे लाइक शी विल गेट दैट टाइम एंड और आगे बढ़ेंगे फिर धीरे से मतलब फास्ट तरीके से, तो शी इज वेटिंग लाइक। Very well said. और अपना लेकिन फिर भी उनके साथ साथ वो पास पे लाइक थोड़ा थोड़ा बहुत एफर्ट, जैसे कि लाइव जाना है और जो भी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, वो साथ साथ वो करते रहे, लाइक शी इज ट्राइंग टू मेंटेन हर स्टेटस एंड द व्हाटएवर शी इज डूइंग, कि पूरे जितना भी टाइम मिलता है उसमें वो थोड़ा बहुत एफर्ट डालते जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इसका लाइफ। शेफाली जी। सर अकॉर्डिंग टू मी, जैसे आइस होती है ना सर, वो जब हम उसको इकट्ठा करते हैं या किसी पहाड़ पे जाते हैं, तो वो जब स्नोफॉल होती है तो वो एक इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है जी। तो वो जमती रहती है, परत के ऊपर एक परत जमती रहती है, तो उसी के हिसाब से हनी जी की जो है नॉलेज बढ़ती जा रही है डे बाय डे, और उसने उस चीज को, अपनी नॉलेज को बहुत बढ़ाया है, और काफी राइज की है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज उनको रोक रही है आगे बढ़ने के लिए। शायद उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी प्रायोरिटीज, जैसे हमारी सबकी लाइफ में होती है, हमारी प्रायोरिटीज सेट हो जाती हैं, तो वो मे बी शायद उनको रोक रही हैं, बहुत जिस मुकाम पे वो जाना चाहती हैं वहाँ पहुँच नहीं पा रही। तो कुछ मतलब, लेकिन उनको कोई रोक भी नहीं पाएगा, अगर फ्यूचर की अगर बात करें आगे, तो उनको कोई रोक भी नहीं पाएगा। और सर अभी फिलहाल मुझे यही दिख रहा है कि वो पेशेंटली वेट भी कर रही हैं, उनको पता है कि उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, उनको अपनी नॉलेज के ऊपर पूरा ट्रस्ट भी है, बट वो वेट कर रही हैं कि थोड़ा सा, जब हम सब जैसे वुमेन्स हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज डे बाय डे जैसे बढ़ती भी हैं, तो एक टाइम आता है वो कम भी होती हैं, तो उसके हिसाब से वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, गुड। सविता जी, unmute yourself please. Yeah, sorry.
एक्चुअली मुझे पता नहीं रूल्स कौन सा है, पर खाली मैं जस्ट जनरल टॉक बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है इनके पास है ना, सब कुछ होने के बाद भी एफर्ट भी इन्होंने बहुत कुछ किया होगा. जस्ट शी नीड टू फोकस ऑन राइट एफर्ट कि एक्चुअली इनको क्या करना चाहिए. एक्चुअली ये वाला आपकी प्लानिंग में रहना चाहिए कि एक्चुअली मेरा एफर्ट तो हर जगह है, पर राइट वाला कौन सा है वो उस पर फोकस करिए आप. जो ये लगता है. वेरी नाइस. बस इतना ही. एक्चुअली रूल्स कौन सा है यही नहीं पता मुझे. ईसा है, ईसा मैंने खोल तो रखा है. अरे आपने खोल के रखा है पर मुझे दिखा नहीं. और ऊपर से सी वेट आई एम एट द ऑफिस. ओके. या नहीं पता चला मुझे ईसा में. जस्ट अ मिनट, गिव मी मोर 2 मिनट्स. अगर कोई और रोही जी को लेना है. या डन. हाँ जी, रोही जी अटैक. Honey ji, I sense a lot of rigidity. Flexibility की जरूरत है. शायद कुछ ओपिनियंस हैं या कुछ ऐसे आपने लर्निंग्स मतलब कुछ चीजें नहीं जैसे फाइंड आउट करी हो आपने वो, या कुछ भी मतलब कि मैं इन वन वर्ड रिजिडिटी. आई सेंस दैट and maybe again I actually don't know what's written here, just the symbol I'm talking about. मुझे तो बार बार एक रिजिडिटी और दूसरा स्टिलनेस जो उस पे लिखा है. सो बिकॉज ऑफ योर रिजिडिटी ना, जो आपकी प्रोग्रेस है, इवन आइडियाज, मुझे लग रहा है कि आप शायद हो सकता है जैसे राइटर्स होते हैं ना, राइटर्स ब्लॉक हो जाता है, जैसे फिलहाल हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी या इंटुइटिव ब्लॉक हो गया हो, या जब आप काम करने बैठते हो तो शायद जैसे पहले इजीली जवाब या आंसर्स आते थे, सुनते थे, हो सकता है, आई डोंट नो, नॉट नेसेसरी, बट मुझे लग रहा है कि वो आपका ब्लॉक बन रही है. ऑल्दो ये आपके ऑब्स्टिकल में नहीं आया है, मगर तो मुझे सेंस आ रहा है कि वो रिजिडिटी आपके आड़े आ रही है और आपकी प्रोग्रेस को रोक रही है. जो आप जितना इवन एट दिस पॉइंट इन टाइम जिस स्पीड से आप आगे काम कर सकते हैं, मगर आई थिंक या तो कुछ आदतें हैं जो सूटेड नहीं है. आई एम जस्ट बीइंग गाइडेड कि कोई ऐसी चीज जो अच्छी नहीं है एज अ प्रैक्टिस, एज अ हैबिट. फॉर एग्जांपल कुछ लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, like that is a bad thing, it's not healthy. तो अगर आप उनमें से हैं या ऐसी कर रहे हैं कि जो आपको हेल्थ वाइज सूट ना करती हो मगर फिर भी आप कर रहे हैं या हो जाता है आपसे, तो वो चीज पे ध्यान दीजिए. ये आई रियली डोंट नो कि इसने क्या लिखा है. स्टॉपिंग समथिंग टू फॉल इन प्रोग्रेस, प्रिजर्व. हाँ, कुछ ऐसा ही लिखा है. मेंटेनिंग स्टेटस को. हाँ, मतलब पुरानी जो आपके बिलीव्स है ना, आप उन्हीं में चल रहे हो, आप चेंज नहीं हो रहे टाइम के साथ. अभी आपको चेंज होना पड़ेगा, ऐसा लगता है. एक कैंडिडेट और आए हैं हमारे पास. पूनम मंडालिया जी, वेलकम. बहुत देर से आप शायद वेटिंग पे थे. अनम्यूट कर लीजिए. आप बहुत देर से वेटिंग पे हो गए. मेरे स्क्रीन पे ना नाम उन्हीं के आ रहे हैं जो लोग वीडियोस ऑन कर रहे हैं. मैं अभी 1 घंटे के, आई एम लेट 1 आवर. अच्छा, कोई बात. हेलो पूनम जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? यू आर लुकिंग वेरी टायर्ड. ये जो वीनस वाली एनर्जी है हम सबको दे दीजिए आप. What I sense from her rune at this present moment is she is not focusing professionally. उसको काम आता है, अगर कोई सपोर्ट के लिए पूछता है, अगर कोई हेल्प के लिए पूछता है, she is just going with the flow. She definitely has a lot going on in her mind, even in her personal profession. उसने कुछ major decisions बनाए हुए हैं अपने लिए. Exactly on what to focus, and then she will work on it professionally. I'm sure the next rune is very much attached positive to this, what I'm saying. The next rune is ultra positive. चलो resonate हो रहा है हनी जी? थोड़ा. Professionally you are not thinking about it, you are just going with the flow. Yeah, I'm going with the flow. Should I continue? Okay. So जो हनी जी एफर्ट की बात कर रहे थे ना कि आप एफर्ट बहुत अच्छा दे रही है पर राइट एफर्ट, तो आई थिंक ना
आई थिंक जो आप वर्कशॉप्स ले रहे हैं ना, तो वर्कशॉप से ऊपर कुछ सोचिए, मे बी इफ यू चेंज द स्टेप तो वहां से कई रास्ता खुल जाए, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज देयर इज सम वे ऑफ पैटर्न के हम एक ही चीज फॉलो करते हैं तो हमें रास्ता नहीं मिलता है, और कभी कभी हम रास्ता बदल देते हैं तो शायद जो जर्नी हमें पहुंचनी है वो हम पहुंच पाए आफ्टर चेंजिंग द ट्रैक। तो आई बिलीव आप वर्कशॉप से भी ऊंचा कुछ कर सकती है, इससे भी ज्यादा हाई जा सकती है। तो आई थिंक वर्कशॉप आपके लिए बहुत छोटा है, मेरे को ऐसा लगता है, आप उनसे उससे ज्यादा कुछ कर सकती हैं। ज्यादा तो ढूंढना पड़ेगा कि ज्यादा क्या हो सकता है। That is the effort only you have to see. सर एक लाइन ऐड करूं? हाँ बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मतलब सॉरी सविता जी, मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसे एक इंट्यूशन आई है कि जैसे हनी जी जो है वो एक चौराहे पे खड़ी हैं, आता उन्हें बहुत कुछ है, उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि एक होता ना हर चीज में, जो आपने बोला कि एक्सपर्टीज या मास्टर अपना होना चाहिए, एक चीज में तो मतलब आपको लोग उस चीज से ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे प्रिंसिपल होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं बट उसको रिकॉग्नाइज करते हैं प्रिंसिपल के थ्रू। तो मुझे लगता है कि आपको एक एक्सपर्टीज का भी लीड लेना चाहिए। चलो मैं अपना व्यू दे देता हूँ यहाँ पे। देखो, if I come to the fifth line, you need to maintain. इस जगह मेरा पॉइंट क्लियर है। हाँ, you need to maintain your status quo, यानी एक चीज पे फोकस करके उसे अपनी मेन वो बनाओ शक्ति। रेकी है तो रेकी, आकाशिक है तो आकाशिक, मास्टर ऑफ वन, ठीक है, क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कैन नेवर बी अ सक्सेसफुल पर्सन अनटिल अनलेस ही इज अ मास्टर ऑफ वन। किसी बड़े आदमी को देखोगे, जया मदान को देखोगे, तो उसने अपना टैरो को टैरो से बहुत अच्छा वो कर रखा है, प्लस फिर वो वास्तु करती है, उसने फिर वास्तु और उसके बीच में बैलेंस कर रखा है। तो एक को मास्टर करो, फिर दूसरे को साथ में लेके चलो, बहुत बढ़िया चलेगा। सेकेंडली, अभी आप वेटिंग फेज में हो कि यार हाइबरनेशन में कि किस चीज को आगे लेके जाऊं, क्या क्लैरिटी लाऊं कि मैं अपने प्लान्स को इम्प्लीकेट करके कुछ गेन कर सकूं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? थोड़ा सा फेज ऐसा हो सकता है जहां आप पॉज करके सोच रहे हो कि यार किस चीज के थ्रू मेरा काम बढ़िया चलेगा, या मेरा सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं लायंस गेट खुलेगा, जिससे मुझे फायदा होगा मेजर, और उसी के चक्कर में आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस रुकी हुई है, खुल जाएगा। चलेंगे आगे। कहाँ है मेरे बच्चे? ये चलो जी, अटैक। दिस इज हर रूम फॉर द फ्यूचर। ले लो मजे, मजे आ गए। हाँ रोहित जी, यू वांट टू डू इट? दिस इज थर्ड रूम। Which room is it? सो वी लो, जो आपकी प्रॉब्लम थी वो इनका प्रेजेंट है या अपकमिंग प्रेजेंट है। कहाँ से शुरू करें? हिना जी से। चलो हिना जी आ जाओ। फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट है, फोकस करना है किस, जैसे आपने बताया कि एक चीज को पकड़ के आगे बढ़ना है, तो अगर उन्होंने वो कर लिया तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है उनका, पॉजिटिव आउटकम है, फुल एनर्जी बूस्ट है, और बस अपना जो ड्राइव है वो कंटिन्यू रखना है, इनर पैशन जो है उनको कंटिन्यू रखेंगे तो द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट एक्चुअली। सक्सेस है, हैप्पीनेस है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है या तो उनको शायद उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आगे जाके, और मेंटल और इमोशनल बैलेंस भी अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे, या तो करना चाहिए जिनकी वजह से उनको ये सक्सेस अच्छे से मिल जाए। ठीक है। Amrita ji will be taking the lead right now because she has some calls. So thank you so much for joining. Thank you for attending the batch. Thank you everybody for being here. Thank you so much, sir. Thank you for being a part of this course, and we'll see you on the 18th now. Okay? Sure. Anji, Okay. I'm gonna move on to Poonam ji, Poonam Mandalia ji. Poonam ji, come on. For what? So we'll. Acha, reading. I thought Should I? Reading. Okay. I will take later, Poonam ji. Acha, मुझे लगा आपका टर्न है. That's why I didn't say anything. Future is definitely showing that
she's soon in the preparation कि उनको क्या करना है. She will come up to. I think within a month, I feel she will come up to what she wants to do. उसको जो energy जा रही है अभी वो वापस आ जाएगी. And she will decide what she wants to work on exactly. I think उनके हाथ में 4 से 5 चीजें हैं. Few things what she is not doing, उनको सामने से मिल रही है. But somehow she is not able to handle it. क्योंकि शायद उनको पूरा knowledge नहीं है उसका. तो she is just trying to collect the knowledge from everywhere. And she will definitely decide on what she wants to work on. And then she will start off with professionally. That's her future plans. लेकिन 1 महीना I feel 1 or 2 months she'll take more to completely decide what she wants to work on. Okay. Other than the workshops, she'll be doing lot more. That's what I'm seeing. In this field, in her field. Perfect. Shefali ji, be ready after Savita ji. Yeah, actually, Suvio will give her a number 1 if she focus on only one modality. I believe अगर एक को उन्होंने बना लिया ना अपना तो उससे वो 1 नंबर मिलेगा. और वो यानी 1 stand for sun also, यानी आप एक ही चीज पे फॉलो करोगे, आप सूर्य की तरह यानी बहुत प्रकाशमान हो गए खुद के लिए भी, इनर एनर्जी एंड गिविंग आउटसाइड आल्सो एनर्जी. और ये तभी आपका मेंटल पीस और इमोशनली भी आप बैलेंस हो जाओगे, तभी आप होगे व्हेन यू चूज ओनली वन मॉडलिटी. एंड हमेशा पता है ना, पढ़ाई सब चीज के करते हैं, पर जब सब्जेक्ट चूज करना होता है तो कॉमर्स, साइंस और वो चूज किया जाता है. वैसे ही आपको एक ही चीज पे मास्टरी करनी है. And then mastery will make you the master of all 9 planets, that is sun. Number 1. Okay. Sorry. कहाँ गई शेफाली जी? अदृश्य हैं आज शेफाली जी. शेफाली जी म्यूट करके बैठी हैं. चलिए रूही जी. अगेन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब सन आ जाता है ना तो मेरे लिए तो सब कुछ काउंटर हो जाता है. सन इज लाइक द सोर्स. तो जो वो अप्रिसिएशन, जो एक्नॉलेजमेंट, जो लाइट वो बाहर ढूंढ रही है शायद उनके अंदर है. मृगमरीचिका सुना होगा नाम आपने, तो वो मृगमरीचिका नहीं, सॉरी क्या था वो, कस्तूरी है ना. कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही. सॉरी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही. हाँ, तो मतलब वो जिस खुशबू की तलाश वो दुनिया भर में कर रही हैं वो उनके अंदर है. और ये she has to basically, you know, typically cliche light the light within and she will have all the answers. सब लोग कह रहे हैं एक मोडालिटी, मुझे तो लगता है सब कुछ कॉन्कर कर सकती है. सन आ गया तो कोई कॉर्नर ऐसा नहीं बच रहा है कि जहाँ उसकी सनलाइट ना पहुंचे. तो बट वो अपना एक, जैसे जो शायद सविता जी कर चुकी हैं, you know, to know yourself, know your potential, know your faults, know your, मतलब अपने आप को जानने का मतलब सिर्फ अपनी अच्छी बातें नहीं, अपनी कमियां भी. तो अपनी कमियों को भी जानिए, अपनी अच्छाइयों को भी जानिए. once you are aware of who you are and what you are capable of, उसके बाद आप अपना डायरेक्शन चूज करें. फिर आप सही चीजें पिक करोगे. फिर आप वो चीजें पिक करोगे कि जो जहाँ पे वो फ्रूट्स हैं जो आप ढूंढ रहे थे पहले वाले बार में, कौन सा था, जेरा में, वो रिवॉर्ड, वो हार्वेस्ट. अभी पानी देने का, खाद डालने का टाइम है. वो अभी सन की रोशनी अकेले काम नहीं करेगी. तो मुझे लगता है सन जब आता है तो एक तो मेंटल ब्लॉक मुझे लग रहा है, ये मेंटल स्टेट सडनली आई जस्ट सॉ. शायद एक हैंगमैन भी होता अगर इनके कार्ड्स अब निकालते. तो मेंटालिटी शिफ्ट करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है. ऑप्टिमिज्म की जरूरत का कार्ड लग रहा है मुझे ये, इन्होंने अभी अचीव नहीं करा. और आज जाएगा, ये इनकी पोटेंशियल है और करेंगी भी. ऑफ कोर्स फ्यूचर का कार्ड है, फ्यूचर का कार्ड नहीं है ये, एक्चुअली प्रेजेंट है. इन्हें आज में करना चाहिए, मेरे लिए प्रेजेंट है. इन्हें आज की डेट से ये स्टार्ट कर देना चाहिए. आप अगेन अपने पॉजिटिव लिखिए, सेल्फ अप्रिसिएशन, सेल्फ लव, जर्नलिंग अगर नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट करिए. अपने आप को एक्नॉलेज करना शुरू करें. हनी, यू लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे. हनी, यू मेड ब्यूटीफुल, और यू नो यू मेड वंडरफुल फूड टुडे. और आज बच्चों ने 10 में से 10 लाया घर के डिक्टेशन में. अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपने आप को पैट योर बैक.
वो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप बहुत ज्यादा मुझे लगता है अप्रूवल और अप्रिसिएशन बाहर ढूंढते हो। You need to be there for yourself first, and the sun is right there. इसका मैं एक वो शेयर करूंगी आज सबके साथ। रूही, जो आपने बोला मैं उसका एक एग्जांपल शेयर करूंगी आज अपने साथ। मेरी डॉटर है, उसको मैथ्स का इतना फियर है कि मतलब इट्स लाइक मैथ्स देखा नहीं बुखार आ गया, एंड दे हैव टू कंटिन्यू टिल 10th। तो उसको तो है कि आज छोड़ दूं और आज ही बाहर निकल जाऊं। लास्ट पीटीएम में मैं आई वेंट टू हर स्कूल एंड मैंने उसकी टीचर से बोला जस्ट गिव मी 2 months। So she told me that, are you going to teach her? No, I'm not going to teach her, but just give me 2 months. And after 2 months, I'll meet you. Today her teacher, इस बात को I think 15 days ही अभी हुए हैं। Today उसकी टीचर का मुझे कॉल आया स्कूल से, उसमें drastic improvement है। And how it's done? I said just simply मैं सिर्फ उसकी healing कर रही हूँ। And I decided to do work with her with my healing. तो जैसे ही वो स्कूल से आई उसने मुझे बताया, आफ्टर दैट व्हेन आई रिसीव्ड हर टीचर्स कॉल, आई सिंपली सेड बेटा ये आपका नहीं है, इसमें मेरा भी बहुत बड़ा एफर्ट है आल्सो। तो या डेफिनेटली हीलिंग का पार्ट मेरे लिए, मतलब एवरीबॉडी इज सेइंग ना दैट चूज वन पाथ, ट्राई टू डू मास्टरी इन दैट। आई एम वर्किंग विद हीलिंग। नाइस, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए शिफाली जी, आर यू देयर? बैक अगेन? यस सर। चलो, कहाँ हो? आवाज नहीं आ रही। सर बेटे को खाना देने गई थी, सॉरी मैंने सबका मिस किया। उसकी तबीयत ठीक नहीं तो दिन में खाना नहीं खाया था उसने, तो अभी उसको दे के आई। सर मैंने सबका मिस कर दिया, मुझे नहीं पता क्या मतलब ये किस चीज के लिए है रीडिंग सुवेलो? ये सुवेलो इनका प्रेजेंट है या इनका आने वाला रीसेंट फ्यूचर? ओके, तो स्पिरिचुअल गाइडेंस चल रही है। ओके सर, एक सेकंड में। सर जैसे इसका सुवीलो का जो सिंबल है वो भी एस है, एस जैसा ही है। और ये 16 नंबर जो है सुवीलो 7 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं केतु जो होता है वो हमारा एक इसका नंबर ऐसा नहीं है, ये नंबर्स मैं बदल सकता हूँ लेकिन सर अभी जो मुझे इस टाइम दिख रहा है मैं उसके हिसाब से फिर मिक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अदरवाइज ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। नॉलेज का है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करता है। और जो इसका मीनिंग है वो है सन। सन क्या है कि सर सन जब गर्मियों में आता है ना तब बड़ा ट्रबल करता है, और जब सर्दियों में आता है वही सन हमें तब बड़ा अच्छा लगता है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि हर इंसान की लाइफ में एक सही टाइम होता है, यूनिवर्स हमें एक सही टाइम का वेट करने के लिए बोलती है कि मतलब हर चीज का एक सही समय होता है। तो आई थिंक वो सही समय नहीं है अभी इनका, बट जो इनके अंदर जो सन की एनर्जी है, पैशन है, जो ये सब कुछ करना चाहती है, मतलब कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मतलब हर चीज की नॉलेज 7 नंबर चाहता है, डीप में जाना चाहता है और डेप्थ के अंदर जाना चाहता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैम को सारी एनर्जी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा सही टाइम का वेट करेंगे तो मैम इनको सब कुछ मिलेगा। और उससे ही इनको काफी क्लोज है ये, और हीलिंग करके ना मैम को शायद किसी एक चीज में जो एक्सपर्टीज की मैं बात पहले भी कर रही थी, तो उसको जैसे मैम ने अभी भी बोला कि हीलिंग वाली जो चीज है, हीलिंग करके मैम को बहुत खुशी मिलती है या उन्होंने उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखे होंगे। तो आई थिंक वो ही उनको करना चाहिए। देखिए शिवाली जी, वैसे रीडिंग सही है, बट ना सुवीलो का आप मीनिंग जितनी बार पढ़ोगे ना आपको उतनी बार पॉजिटिव मीनिंग मिलेगा, इसमें कहीं पे भी नेगेटिविटी नहीं है। तो आने वाला टाइम इनके लिए अच्छा है ही है। जो आप कह रहे थे ना कि अभी शायद वेटिंग में है या अभी नहीं आया है, तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे लास्ट रूम ऑफ द रीडिंग पे, उसके बाद मैं ऑब्स्टिकल्स बताऊंगा। ऑब्स्टिकल्स हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं टू बी ऑनेस्ट। ऑब्स्टिकल्स मेनली क्लाइंट। हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। Suvilo was the third, right? Yes, Suvilo was the third one. This is the last one, Kenaz. How come 5 होना चाहिए ना? अरे इनके जितने सीधे आएंगे उतने ही तो लेंगे।
अच्छा ब्लैंक आया था पहला वो। नहीं आई एम सेइंग 9 में से जितने सीधे आएंगे वो इनकी रीडिंग है और बाकी सारे इनके ऑब्स्टिकल्स हैं। अच्छा तो 4 सीधे आए ऐसा। 4 सीधे आए। ओह ओके इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए पूनम जी शुरू हो जाओ, फ्यूचर कैसा है इनका? तो वो भी फ्यूचर ही था ना, सन आया था वो। हाँ ये ओवरऑल है इनका, ओवरऑल फ्यूचर आने वाला टाइम। देखिए हिना जी जैसे हमारे पास 4 रूम्स है ना, हमने मिक्स करके लेना है, रीसेंट फ्यूचर, फ्यूचर मतलब लॉन्ग टर्म फ्यूचर। ओके ठीक है चलो बस ये इनका कंक्लूडिंग है, इसके बाद हम इनके ऑब्स्टिकल्स डिस्कस करके आज की क्लास हम पूरी करेंगे। चलिए पूनम जी वेटिंग। पूनम जी ने अपने दूरदर्शी यंत्र से देख लिया है, अब बताएंगी पूनम जी। उनकी like it's totally depending on the last rule उनका जो था फ्यूचर। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था that she is going to make a decision, she will make a decision and she will shine very much in it because that will literally give her a lot of happiness as well as उसको उसका नाम हो जाएगा वही एक फील्ड में, because the field whatever she will select, it's not just healing what she will select, healing के साथ कुछ और भी she will do, she will definitely add, उसमें उसका नाम हो जाएगा and people will literally ask her कि ये आपने कैसे कर दिया। So apart from healing there are 2 more modalities which she will include in this, that's what I feel, it's just not one thing what she will do, करेगी तो 2 या 3 एक साथ ही करेंगी, but she will walk parallel with all और उनका नाम करेगी और उनको exactly proper और knowledge लेगी। Supposing even if it's healing, जैसे कि उसके अभी अपनी बेटी का किया, she got results in 15 days, she will go for more deeper, more tougher things into, she will start with her family only. She will go more tougher things into it and she will get the results, and that's how she'll become professional in it. So she will try everything on herself only, but it's not just one modality मेरे हिसाब से, she will definitely go for 2 to 3 modalities, that's what I feel. Apart from reading is just हो रहा है उसका, फिर उसको कार्ड्स की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, that time आ जाएगा उनका। शिफाली जी रेडी? यस सर। चलो बताओ सर। इनका जो पीछे सन कार्ड आया था वो भी यही था, मेरे हिसाब से ये था कि उनको सक्सेस मिलेगी, और ये अभी फ्यूचर का कार्ड है, वो कम टू फ्यूचर था, ये फ्यूचर का कार्ड है। इट मीन्स कि मैम को जो ये जिस चीज को भी सफर कर रहे हैं या इनको जो नहीं कर पा रहे, जितनी अचीवमेंट इनको करनी चाहिए वो आगे कर लेंगी और बहुत ही पॉजिटिव वे में करेंगी और उससे इनको बहुत ही खुशी मिलेगी। और इसमें यह है कि मैम को अपनी साइकिक एबिलिटीज के थ्रू वो सक्सेस मिल जाएगी और इनको मैम के काफी फॉलोअर्स भी हो जाएंगे मेरे हिसाब से, और मैम को बहुत लोग फॉलो करने वाले हैं। बहुत बढ़िया है। हाँ जी हिना जी। यस सर, कुछ नियर फ्यूचर देखेंगे तो वही लग रहा है कि वो जो डिसीजन ले लेंगे जैसे ही कि मुझे इसमें करना है तो वो बहुत अच्छा करेंगे उससे, और मॉडलिटी जैसे ऐड कर तो उसमें भी शायद मतलब भाई हीलिंग है तो हीलिंग में ही आगे और मॉडलिटीज में भी जा सकते हैं। और बेसिकली फ्यूचर में इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है, दिख रहा है कि लाइक शी विल बी द टीचर, यू नो टॉर्च, वो खुद टॉर्च दे, लाइक उस टॉर्च पे लाइक शी हरसेल्फ विल बी अ टीचर, लाइक उसका उनका ही वर्कशॉप करे, वो टीचिंग लेवल पे कर सकते हैं, लाइक वैसे दिख रहा है शी विल बी गाइडिंग एवरीवन एंड टीचिंग दिस हीलिंग मॉडलिटी, वैसे दिख रहा है मुझे। और न्यू या जी अच्छा तो ये हानी जी जो मोडालिटीज आप वैसे करते हैं ना, मुझे ऐसा पता नहीं somehow I am getting a download right now which says कि आप कुछ कॉम्बिनेशन कर सकते हो आकाशिक से प्रॉब्लम ढूंढ के, रेकी से हीलिंग देना, और सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री में आप नॉट्स यूज कर सकते हो
प्लस डिटेल जब आपको चीजों की निकालनी होगी तो आप टैरो से निकालोगे। आई डोंट नो अबाउट ये कितना सही है कितना गलत है, मुझे जो फ्रेम दिमाग में आ रहा है ना बैठे बैठे, वो मैंने आपको बताया कि आकाशिक से प्रॉब्लम का रूट ढूंढ लिया आपने, रेकी से आपने उस प्रॉब्लम की रूट पे अटैक करके उसे हील कर दिया, ठीक है, और अगर कहीं कोई कमी रह गई तो नॉट मैजिक से उसे पूरा कर दिया। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं हम फंस गए या हमने कुछ रह गया है, तो आपने उसका डेप्थ निकाल लिया टैरो से। कुछ ऐसी मेरे पास क्रोनोलॉजी आ रही है। हाँ जी रूही जी, केनाज। ये मुझे थोड़ा सा इनके लिए वार्निंग साइन लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये सन के बाद आया और इसका मुंह दूसरी तरफ खुला हुआ है। दिस इज नॉट लुकिंग एट द सन द वे आई एम सीइंग इट, अदरवाइज व्हाइल आई एम ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। वर्टेक्स पॉइंटेड भी है, मगर आई वाज लुकिंग एट द अदर टू आर्म्स दैट आर ओपन ऑन द अदर साइड। तो मुझे ये लग रहा है कि पुरानी गलतियां रिपीट मत करिएगा हनी जी। आप अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो इधर मुंह करके मत बैठिएगा, ऐसा ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, फेस द अपॉर्चुनिटी। जो आपने पास्ट में नाउ विद एक्सपीरियंस यू नो कि क्या गलतियां करी हैं, तो अब अगर वैसा कुछ होने वाला हो, अगर कोई चीज ऐसी है कि जो पहले हो चुकी है डेजा वू, जैसा कि मैंने पहले भी यही किया था, और लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसका आपको अभी रिग्रेट हो कि मैंने वो छोड़ दिया या मिस हो गया, तो ये मुझे इज लाइक अ वार्निंग साइन फॉर यू कि अभी सन तो ब्राइट है, मगर सन भी रोशनी तभी देगा जब आप खिड़कियां खोलेंगे। अगर आप उसमें ब्लैक चार्ट पेपर लगा के बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, या अगर अपनी आंखें बंद कर लोगे तो सन कितना ही आपको हेल्प कर देगा। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ लुकिंग टू मी लाइक the direction is there, the wisdom is there, everything is there, मगर मुझे लग रहा है कि ये जो आपका पहले वाले कार्ड में एक में मैंने बोला था ना रिजिडिटी है, हैंगमैन वाला, यहाँ पे देखिए रेवोल्यूशन, न्यू पर्सपेक्टिव। तो अपनी सोच को पुरानी रख करके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको चेंज अपने अंदर जो लाना है वो लाना ही पड़ेगा, तभी वो सन की एनर्जी आपके अंदर तक जाएगी, इज व्हाट आई फील। गेटिंग ओवर डार्कनेस, एवरीथिंग इज अबाउट गाइडेंस। मुझे ना ऐसा लग रहा है आपको अपने आप को ना, जैसे रेकी में बोलते हैं ना, मेक योरसेल्फ अ वेसल, तो मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आई डोंट नो वेदर, आई मीन यू आर अ मास्टर, आई एम जस्ट अ बिगिनर, बट कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे लोगों की एनर्जीज आपने अंदर ले ली हो, ऑब्जॉर्व कर ली हो, जिसके कारण आपकी प्रोग्रेस रुक गई, कि आपका मोरल डाउन हो गया या आपका मोटिवेशन कम हो गया। सो वो जो अपना वेसल फॉर्म है ना, उसको स्ट्रेंथन करिए, इज व्हाट आई फील। बट रूही जी थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा यहाँ आपसे। अगर आप सोवीलो का एस देखेंगे और आप केनाज का देखेंगे, केनाज अभी आपके सामने खुला हुआ था, है ना, केनाज इज ओपन, एंड सोवीलो अगर आप देखेंगे, दो द ग्रेटर साइन और व्हाटएवर यू सेड दोनों में है। द ओनली पॉइंट इज सन में फिर भी वो वापस आ रहा है, इसमें वो वापस नहीं आ रहा। आई थिंक शी विल बी अटेनिंग एंड रिटेनिंग दैट इल्यूमिनेशन दैट शी विल गेट फ्रॉम द सन के प्रेजेंस। सो वीलो से जो इन्हें नॉलेज मिलेगी या जो इन्हें सक्सेस मिलेगी, उसे रिटेन करके और आगे बढ़ेंगी। शी विल गेट ओवर ऑल द डार्कनेस दैट शी हैज बीन फेसिंग इन द पास्ट। इनको गाइडेंस मिल जाएगी, ये अवेयर हो जाएंगी, रेवोल्यूशन होगा इनके सामने, और ये और नई डायरेक्शंस में और भी आगे बढ़ेंगी। मुझे एक ब्रांड एस्टैब्लिश होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ये जो रूही जी ने बताया ना, तो के ऑपोजिट साइड का, तो क्या हम लोग पैरों में तो देखते हैं, जैसे मतलब ये उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया है, दिस इज समथिंग। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा आई डू नॉट, हाँ नहीं, इसको नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। कनेक्ट हो सकता है सर, एंड कनेक्ट जो मीनिंग से कीजिए, पूरा जो मीनिंग है, हाँ मीनिंग को जोड़िए। हाँ, जो मीनिंग आपने दिया है यहाँ पे कंप्लीटली पॉजिटिव है, उनका थोड़ा उस तरफ जा रहा था। तो हम लोग को ये जो आपने सीखा है, जो मीनिंग दिया, उसको पकड़ के चलना है या फिर कंप्लीटली इंट्यूशन बेस पे जाना है? नहीं, यू हैव टू कंबाइन द नॉलेज गिवन टू यू विद द इंट्यूशन। इंट्यूशन को बेस मत बनाओ, इसको बेस बना के फिर इंट्यूशन लगाओ। जैसे टैरो में भी हम यही करते हैं ना, कि उसकी नॉलेज को बेस बना के फिर इंट्यूशन लगाते हैं उसके ऊपर। क्योंकि ना अगर हम प्योर इंट्यूशन पे जाने लगेंगे तो हम मिसगाइडेड भी हो सकते हैं। मूड खराब है तो इंट्यूशन कहीं का कहीं पहुंचेगी।
टू बी ऑनेस्ट। ऐसी सिमिलरली एक चीज और, शिफाली जी 1 सेकंड के लिए प्लीज कैमरा पे आ जाइए। ये गाइडलाइन मैं आप तीनों को अभी देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग हैं यहाँ पर। अमृता जी चले गए हैं, नहीं तो मैं उन्हें भी बता देता। शिफाली जी। जी सर। हाँ, एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, कभी भी रून्स के साथ नंबर्स को मिक्स मत करना, गड़बड़ा जाओगे। ओके। जैसे आपने नंबर 7 को मिक्स किया था ना, मैंने उस समय आपको स्टॉप नहीं किया। ये जो ओके। नंबर्स हैं ये रैंडम ऑर्डर में मैंने लिख रखे हैं, कोई भी रूम पहले आ सकता है, कोई भी रूम बाद में आ सकता है। जैसी लिस्ट मुझे मिलेगी या जैसा मेरा इंट्यूशन कहेगा वैसे मैंने उठा के नोट्स बना दिए। तो आप नंबर्स पे इन्हें फिक्स मत करो, ये मेजर आकाना नहीं है, ठीक है। जैसे मेजर आकाना में नंबर्स फिक्स होते हैं ना हमारे, वैसे यहाँ पे कोई नंबर्स फिक्स नहीं, इसको रैंडम रहने दो। और दूसरी चीज, आप लोगों ने बहुत अच्छी करी है इंटरप्रिटेशन। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू all of my 4 students and the old students who have done wonderfully, especially Poonam ji and Savita ji whom have been asked to read today. मैंने हनी जी को तो सीधे विक्टिम बना दिया था आज हमारे क्लास में। I did not allow her to do much of it. So what I would like, just a second. Yes. अगर हनी जी हम ब्लॉकेजेस की बात करें, फटाफट मैं ब्लॉकेजेस बताऊंगा। मनाज इज द ब्लॉकेज। मे बी अ मैन ट्राइज टू डोमिनेट यू इन योर वर्क फील्ड और एट होम, हु ट्राइज टू इन्फ्लुएंस यू। देयर इज अ मैस्कुलिन एनर्जी। ये मैस्कुलिन। बोलूं? हाँ बोलो बोलो। सर अभी आपने एकदम से स्टार्ट कर दिया। मैं ना हनी जी से एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ना बार बार एक ही चीज, पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन आ रही है, और वो आप बोल चुके हो अभी, कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी फैमिली में से कोई है जो मतलब शायद कहीं उनको फैमिली सपोर्ट है, या मतलब वो समझ रहे हो ना मतलब हनी जी, मतलब क्या कहना चाह रही हूँ कि आपकी वॉइस ना बहुत क्रैक होके आ रही है, आप प्लीज मैम वो ये कह रहे हैं कि फैमिली सपोर्ट कर रही है आपकी या नहीं कर रही है टैरो रीडिंग